पहुंचे तो हर कोई अगर ये जागरूकता मानता रहे तो ऑटोमेटिकली कोरोना काफी कंट्रोल में आ सकता है। लेकिन महाराष्ट्र की परिस्थिति, सरकार बोले या कोई बोले उसको देख के हम फॉलो करें। महाराष्ट्र की परिस्थिति बहुत बुरी है। क्या बोलेंगे श्याम जी? रैलियां निकल रही है चाहे कोई भी पार्टी हो। हाँ जी, मैं मेरे दूसरे मेहमान से बात कर रहा हूँ। दादी, मैं दूसरे मेहमान से बात कर रहा हूँ, उनका पक्ष से रखें। श्याम जी क्या बोलेंगे आप इस विषय में? अच्छा, श्याम जी क्या बोलेंगे आप? हाँ, आप लगा लीजिए। श्याम जी, नहीं तो आधा बात हाँ, जी, आधा सुन पा रहा हूँ, आधा नहीं सुन पा रहा हूँ। अच्छा, आप लगा लीजिए। श्याम जी, आप क्या बोलना चाहेंगे इस विषय में? समाचार से जुड़ने के लिए सर, महाराष्ट्र की परिस्थिति जरूर विकराल है, लेकिन ये शायद मेरे हिसाब से महाराष्ट्र के साथ ही नहीं हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान के साथ हो रहा है। अगर आप आज दिल्ली का आंकड़ा निकालेंगे तो दिल्ली में कम से कम 25,000 के आसपास लोग कोरोना पीड़ित पाए गए हैं। महाराष्ट्र में आज का कुछ है 68,000 के आसपास, और मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। ये महामारी यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार और आपके गुजरात, इस सभी देशों में पूरे विस्तार से पहुंच चुकी है। तो इसमें पूरी जनता से एक ही निवेदन है कि सरकार जो पहले वेव आया था महामारी का, कोरोना का नवंबर दिसंबर में, तो उससे सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ सबक लेना चाहिए था। कहीं ना कहीं मैंने आज बहुत से चैनल में देखा, बड़े बड़े डॉक्टरों ने ये राय दी थी कि कहीं ना कहीं सरकार की फेल्यूर है। अगर आप पहले वेव से सबक नहीं ले सके तो आपको दूसरे वेव की तैयारी करनी चाहिए थी, और वो तैयारी मैक्सिमम कोविड के लिए तो 4 साधन है। कोविड के 4 साधन होते हैं। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है ऑक्सीजन, बेड और दवाई, जो रेमडेसिविर, आज जीवन रक्षक दवाई रेमडेसिविर कहा जाता है, और ये आपको आईसीयू बेड, इन 4-5 चीजों का सरकार ने पहले से ही फर्स्ट वेव के बाद उस पर जोर दिया, इस पर ध्यान नहीं दिया। तो आज उसका नतीजा है जो सारे हिंदुस्तान में हो रहा है, जहाँ बेड की किल्लत आ रही है, ऑक्सीजन कमी आ रही है, रेमडेसिविर का काला बाजार हो रहा है। अगर समय आने पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पहले वेव से अगर सरकार ने कुछ सबक लिया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती थी। आज इसी बात पे राहुल गांधी जी ने भी कहा था, प्रियंका जी ने भी कहा था, और आज नवाब मलिक साहब ने भी कहा था कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से दुर्व्यवहार हो रहा था, लेकिन एक कालाबाजारी भी थी। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई तो होना बहुत जरूरी है। आज पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो मेडिकल केयर के हिसाब से हिंदुस्तान 150, 160 नंबर पर है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि हमें इस सबक से कुछ न कुछ सीखना होगा। और अभी भी सरकार ने गाइडलाइन दिया कि 1500 मैट्रिक टन सिलेंडर जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो महाराष्ट्र के लिए, 800 मैट्रिक टन यूपी के लिए, और 300 झारखंड के लिए, 500 गुजरात के लिए, ऐसे उन्होंने सप्लाई का वादा आज से किया है। तो उस पर अब सरकार काम कर रही है। लेकिन सर, मेरे हिसाब से बहुत देर हो चुकी है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। कहीं न कहीं हमें देश की जनता को बचाना है। और फिलहाल मैं यही कहूंगा, और देखिए इन सब चीजों के बाद इन्होंने रामबाण लाया था, वैक्सीन लाया था सर। वैक्सीन पे भी ये सफल नहीं हुए। वैक्सीन की पूर्ति भी आज पूरे हिंदुस्तान को कम पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है हमारे हिंदुस्तान के लिए सर। चलिए, हम सर पंजाब से भी जुड़ गए। आज हमारे मेहमान साहिल मेहरा जी, पत्रकार है। साहिल जी, पंजाब में पंजाब से भी लॉकडाउन लग गया जी? हाँ जी सर, ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਸਪਤਾਲ ਵਗੈਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ? हाँ जी सर, किਵੇਂ बेड वगैरह खाली है कि नहीं? बेड वगैरह की शॉर्टेज तो नहीं आ रही ਉੱਥੇ? हाँ जी, दिक्कत आ रही है, काफी दिक्कत आ रही है जी। अच्छा, पेशेंट ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, हॉस्पिटल ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ जी। अच्छा। दिक्कत आ रही काफी। अच्छा, हमारे साथ दार जी, विश्वनाथ जी सुन पा रहे हैं? बोलिए जी। अच्छा, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल में भी यही स्थिति है कि अस्पतालों में शॉर्टेज आ रही है बेड की, या कुछ यहाँ पर, या फिर वो कोरोना मरीज दिखाई नहीं जा रही इलेक्शन के कारण? जी, सुन पा रहे हैं? और एक बार रिपीट। वेस्ट बंगाल में भी यही स्थिति है कि या फिर कोरोना के मरीज दिखाई नहीं जा रहे? इलेक्शन है तो इलेक्शन निकल जाएगा, उसके बाद दिखाएंगे। दिखाई तो देखिए, कोरोना तो इस तरह से बढ़ रहा है ना, तो
रोकना अभी हमारे हाथ में ही है। हम्म, ना हम किसी पे इल्जाम लगा के इसको रोकने का कोशिश कर सकते हैं और नहीं। हम्म। अच्छा, तो कलकत्ता में कितने केस आ रहे हैं रोज के? कलकत्ता सबसे बड़ा शहर है एशिया का, ऐसा तो नहीं केस नहीं आएंगे, एशिया का सबसे बड़ा शहर है कलकत्ता, कोलकाता, जी तो वहां पर कितने केस आ रहे हैं रोज के? देखिए, अभी तो आज के साथ 4-4.5 अफेक्टेड हुआ है बोल के पता चला जो न्यूज में। अच्छा, एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आज का न्यूज मैंने ध्यान से उतना नहीं देखा, पर अभी आप इसलिए मैं अभी रास्ते में आया हूँ। मैं सर जो ये सेकंड सर माफी चाहूंगा, जो सेकंड वेव आया है शायद बंगाल में बचेगा नहीं, बंगाल को भी कहीं ना कहीं कोविड का मार झेलना होगा। तो कहीं ना कहीं ये इलेक्शन का माहौल है, इस माहौल को देखते हुए सरकार अपना काम तो कर रही है, लेकिन नेताओं को भी सोचना पड़ेगा, उनकी रैलियां बंद करनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं टीएमसी ने भी मांग की है चुनाव आयोग से कि बाकी के जितने भी 4 चरण बाकी है, कि 4 या 5 चरण, जो भी 8 चरणों का ये मतदान है, बाकी जो भी 4 चरण बाकी है, टीएमसी ने खुद मांग की है कि ये सारे चरण एक साथ किए जाए। फिर भी अभी चुनाव आयोग का निर्णय होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बंगाल में भी आपको जल्द से जल्द इस चीज पे पूर्ण विराम लगाना होगा, नहीं तो वहां का बहाव भी वहां की जनता को परेशान कर देंगे। और एक बहुत ही बुरा माहौल जिस तरह महाराष्ट्र में है और दिल्ली में है, गुजरात में है, शायद कल हमें बंगाल में देखना पड़ेगा। ये माहौल बंगाल में इलेक्शन के बाद ही अब लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से बढ़ रहा है। अभी क्या है, इलेक्शन में कहीं पर भी जितना भी अगर चुनाव आयोग जो भी बोले कि आप लोग रैली मत निकालो, फिर भी ये लोग निकल रहे हैं। और जिस एरिया का जब जब इलेक्शन हो रहा है और उसका रैली में वो लोग करे जा रहे हैं, हाँ जहाँ पर इलेक्शन हो चुका है वहाँ तो अभी उतना भीड़ नहीं है। हाँ वहाँ का आदमी लोग पहले पॉलिटिकल पार्टियों के मतलब कोई सपोर्टर है, कोई प्रेशर से या कोई भी जो भी कुछ लालच से वो लोग उसमें भीड़ बढ़ाता रहे। पर अभी जैसा देखिए इलेक्शन भी खत्म है, एक जगह का पतला होता गया, ना ये भी रैली है और ना ही वहीं पर। हाँ कभी अभी जहाँ जहाँ अभी इलेक्शन बाकी है वहाँ तो हो गई, ये कोई नहीं रोक सके, क्योंकि यहाँ पर जो नेता मंत्री लोग है ना वो खुद लोग देते हैं, वरना कुछ। सर मैं आपको डिस्टर्ब करना चाहूंगा सर, इसमें बंगाल की जनता को सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उन्हें अपनी आप को एक सेफ्टी बनाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मैं निवेदन करूंगा बंगाल की जनता को कि आने वाली रैलियों में कम आया जाए, घर से बाहर कम निकले। देखो इलेक्शन तो पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, ये होगा, लेकिन आपको अपनी जान की सुरक्षा करनी है। और नेताओं का काम ही है, ठीक है सरकार सजग है, सब करेगी, लेकिन उसके पहले आपका एक कर्तव्य बनता है कि इस तरह से महामारी पूरी दुनिया में फैल चुकी है, सारे लोग त्रासदी में है, बेड की सुविधा नहीं है, इंजेक्शन की सुविधा नहीं है, ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है। तो ये आपके लिए चेतावनी है बंगाल के नागरिकों के लिए कि जहां तक हो सके आप इस रैली को अवॉइड करें। भले नेता अपनी रैली कैंसिल करे ना करे, लेकिन आप सभी बंगाल के वासियों से ये निवेदन होगा कि आप जहां तक हो सके अपने आप को रैलियों में जाने से रोके, अपने घर पे रहे, सुरक्षित रहे। फिलहाल आप वेट कीजिए, वक्त का माहौल बहुत खराब है, इलेक्शन तो होते रहेंगे, सब चलते रहेंगे सब। चलो भाई आप पंजाब से आने हैं, चलिए आप बोलिए। इलेक्शन ये अगर अचानक फिर से लॉकडाउन हो जाएगा तो काफी गरीब भूखा मर जाएंगे। ना ही अगले लॉकडाउन के बाद ना ही कोई सरकार किसी को ना चावल देंगे और ना ही किसी को कुछ राशन, और ना ही किसी को कभी नहीं लगता कि इस जनधन अकाउंट में भी किसी को कभी पैसा दिया जाएगा। अभी सिर्फ इंसान एक संख्या के रहेंगे के तौर पे कुछ नहीं करेंगे। चलो एक मिनट हम पंजाब पे दोबारा चलते हैं। भाई पंजाब से की स्थिति है कि किन्ने के पेशेंट रोज आ रहे हैं और किन्ने की डेथ हो रही है और की हाल चाल है? सर ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਲ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। अच्छा सेकंड वैक्सीन लगाने के बाद भी ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। मतलब फिर वैक्सीन जी। वैक्सीन कुछ कर रही थी, शाम की बोला जाएगा बोलिए। नहीं काम नहीं कर रही, कुछ नहीं काम कर रही थी। सर मैं सॉरी आपको डिस्टर्ब करना चाहूंगा, लेकिन
जहां तक मेरी जानकारी है वैक्सीन के बारे में, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, दे मस्ट गो फॉर वैक्सीन, बिकॉज मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि वैक्सीन लगाए तो आपको कोविड के लक्षण नहीं दिखेंगे, लेकिन आपको दोनों डोज लेना बहुत जरूरी है। वैक्सीन का बहुत बड़ा फायदा है सर। वैक्सीन का फायदा इतना है कि अगर आप 2 वैक्सीन की डोज लगाने के बाद भी अगर किसी कोविड पेशेंट के संपर्क में आते हैं तो आपकी इम्यूनिटी, आपका एंटीबॉडीज इतना सक्षम होगा कि आपको वो स्टेज पर नहीं ले जाएगा कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत आए, आपको आईसीयू में जाने की नौबत आए। आप कहीं ना कहीं 10-15% इन्फेक्शन हो गए, लेकिन उसका इलाज आप रैपिड कर सकती है। नहीं हो तो हॉस्पिटल चले गए कमिश्नर साहब, जाना तो हॉस्पिटल में दाखिल है। 2 मिनट सॉरी सर, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਫਾਇਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਵੈਕਸੀਨ ਫਾਇਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ दूसरी वैक्सीन लगाने के बाद हॉस्पिटल एडमिट नहीं क्यों हुए? हॉस्पिटल एडमिट हो गए, लेकिन आपको आईसीयू जाने की नौबत नहीं आएगी सर। आपको छोटे मोटे उसमें उपचार है, लेकिन आप यू आर बी सेफ जोन। अगर आप वैक्सीन लगाते हैं तो सेफ जोन है, ये मेडिकल प्रूफ है, WHO का भी गाइडलाइन है। मतलब शाम जी का ये कहना है कि बात रही है, खर्चा बचेगा, आईसीयू जाने की जरूरत नहीं, सीधा टिकट कट जाएगा ऊपर, जमराज जी लेने आ जाएंगे। मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूँ सर, तो इट्स वेरी नेसेसरी। मैं आज भी अगर हिंदुस्तान की 70 करोड़ 60 करोड़ की जनता अगर वैक्सीन हो जाती है तो आने वाले 6 महीने में वी आर टोटली फ्री। आज आपको मैं गुड न्यूज बताता हूँ, इजराइल एक छोटा सा देश है, लेकिन आज ये सारे चैनलों में इजराइल की बातें आई थी कि इजराइल इज टोटली कोरोना फ्री नाउ, बिकॉज 53% ऑफ द पीपल ऑफ इजराइल दे हैव वैक्सीनेटेड। तो एक 55% के आसपास लोगों ने वैक्सीन लगा, उनका आबादी बहुत कम है, कोई नो डाउट इसमें, लेकिन आज इजराइल के एक भी व्यक्ति मास्क नहीं लगा रहे हैं, टोटली फ्री घूम रहे हैं। अरे सर, हम अपने देश की बात करें ना, कहाँ जा रहे हैं इजराइल में? यहाँ पर जो नहीं हो रहा उसको हम करें ना कि यहाँ पर सरकारें क्यों नहीं काम कर रही? छोड़िए इजराइल की बात, हम अपनी देश की जनता है, हमारा अधिकार है सवाल पूछने का, हमारा अधिकार है। आपकी बातों से सहमत हूं। ताली बजाने से, दिया लगाने से इन सब कुछ नहीं होता है। आपको जब फर्स्ट वेव आया था उसी वक्त आपको जो सेकेंड वेव की तैयारी थी, सारे दिग्गजों ने कहा था कि सेकेंड वेव भी आ सकता है। उसके पहले द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ टू सेव द पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम कोविड, ऑक्सीजन का आपको पहले से ध्यान रखना चाहिए था। आज पीयूष गोयल जी जो मंत्री जो थे, उन्होंने जो आज ऑक्सीजन पे उन्होंने अपना बाइट दिया था, अपना स्पीच दी थी, मैंने आज तक देखा था। इट्स समथिंग नॉट एक्सेप्टेबल। उन्होंने कहा था आपको सोच समझ के यूज करना चाहिए, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। सर मुझे उस पर ट्वीट भी किया था कि वैक्सीन जब कोरोना आता है तो आपको वैक्सीन के अपने ऑक्सीजन की जरूरत लगती ही लगती है। तो ये सब चीजें आपको एडवांस में प्रिपेयर करना चाहिए था। अभी आप भाग रहे हैं 1500 मेट्रिक टन, 800 टन, यू मस्ट नो व्हाट इज द इफेक्ट इन फ्यूचर। कोविड का होने वाला है, तो कहीं ना कहीं हम थोड़े बहुत बैकफुट पे है इस बात पे, लेकिन बहुत ही जल्द ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जिम्मेदार कौन? नहीं, जिम्मेदार कौन है? अगर बैकफुट पे है तो जिम्मेदार कौन है? पब्लिक है क्या? सर मैं गल कर रहे सर, जिम्मेदार सरकार। चलिए मेरा साहब को ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਡੁਗਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਡੁਗਰੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਕੱਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। डुगरी पेज 1 पेज 2 दोनों 1 और 2 दोनों में। दोनों। चलिए एक मिनट, दोनों सील कर कलकत्ता चलते हैं। विश्वनाथ जी, जी चुनाव तो हो रहा है, वहां पर किसकी लहर है? दीदी की खेलवा हुए या विकास हुए? जी अभी तो जितने ज्यादातर लोगों का तो कहना है जय श्री राम। अच्छा, नहीं अच्छी बात है, जय श्री राम बोलना भी अच्छी बात है, बोलना भी चाहिए जय श्री राम, लेकिन जय श्री राम को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। तो होता है क्योंकि देखिए हर पिछले 36 साल के मतलब के बाद जब 10 साल के लिए दिया गया था, तो लोगों का भी वही फिर से चेंज किया जाए। नहीं आगे बिल्कुल, क्या है, पॉलिटिकल पार्टियों का खेल कुछ अलग है। आप देखते हैं कि इलेक्शन के बाद किस तरह से इलेक्शन के बूथ में भी झमेला हो रहा है, मारा पीटा हो रहा है, इसके पक्ष में जाएगा वो कोई भी नहीं बता पाता है। देता है कि हम इस पार्टी का पद देने के समय दूसरी किसी पार्टी को भी दे देते हैं कुछ। अच्छा, बंगाल से कोरोना की खबरें बहुत कम आ रही है, पूरा देश में खबरें आ रही है, लेकिन बंगाल से बहुत खबरें कम आ रही है। पॉलिटिकल पार्टी वालों को कोरोना से कुछ
कुछ भी मतलब नहीं है, सिर्फ इंसान को एक नंबर समझ के चल रहे हैं। हम्म जैसा इलेक्शन खत्म होगा उनका संख्या कम भी जाए या रहे, से किसी को लेना देना नहीं है। अपना खुद पे इनका भरोसा दे। इस तरह से रैली में खुद अपना रैली में खुद अपने पार्टी के सारे के सारे सपोर्टर को इन लोगों को बोलना चाहिए था कि तुम लोग बिना मास्क का बिना डिस्टेंस मेंटेन किए रैली में मत रहो। पर क्या सब अपना भीड़ दिखा रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन कहाँ पर है? इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा वहां पर, कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं, सो गया कि इलेक्शन कमीशन भी? वो तो एक इंडिपेंडेंट संस्था है ना। दिव्य तो नहीं मानेंगे तो क्या कर सकते हैं? जबरदस्ती तो दिखे। जबरदस्ती अगर हमें कोई कुछ तो बंगाल की राजनीति ऐसी है, बंगाल की राजनीति ऐसी है। के बारे में नहीं सोचेंगे तो जबरदस्ती ना सरकार ना कोई डॉक्टर कुछ कर पाएंगे। जी श्याम जी, सर बंगाल में पर्टिकुलर व्यक्ति को लेकर इमोशनल अटैचमेंट बहुत ही है। और विश्वनाथ जी की बात से मैं कहना चाहूंगा कि प्रभु राम सबके हैं, एक पर्टिकुलर पार्टी के नहीं होते। एक मिनट श्याम जी एक मिनट बताइए। कोई कस्टमर आए थे तो वो भी कुछ बोलना चाह रहे थे। जी बताइए उनका भी बात सुनिए। जी पॉलिटिकल पार्टी को किसी से कोई मतलब नहीं, किसी के जान से कोई मतलब नहीं, उनको अपना रैली करना है। तो अपना रैली करना है, पॉलिटिकल पार्टी को किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी के जान से कोई मतलब नहीं है, खिलवाड़ कर रहे लोगों के साथ में। तो ज्यादा जरूरी है। जी बंगाल की जनता ही बोल रही है किसी को कोई मतलब नहीं है, खिलवाड़ कर रहे हैं सब। एक मतलब कस्टमर खाली देख के मैं आया हूँ, मैं ऐसे घर से निकलता नहीं हूँ। सिर्फ वर्क फ्रॉम होम या फिर ऑफिस में जाना है मजबूरी, इतना सा निकलता हूँ, उसके अलावा मैं कहीं नहीं निकलता हूँ। आज थोड़ा सा निकल गया था मार्केटिंग में, उसी बीच में आप लोगों ने ले लिया, क्योंकि इसके लिए खुद को अलर्ट होना है। जी बिल्कुल। इसका ना कोई दवाई है, हर कोई जानते हैं, ना कोई दवाई निकला है और नहीं कुछ। इसका वैक्सीन से क्या है, जब कोई वैक्सीन मतलब कोई बीमारी आती है तो उसका एक वैक्सीन आ जाता है, तो उस वैक्सीन से क्या कर सकते हैं, क्या बचा सकेंगे। अभी दो वैक्सीन लगवाने के बाद मिश्र साहब अस्पताल में जा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि मैं मार्केट में निकला था तो वहाँ पे मेरे से ऑनलाइन हो गए तुरंत। वो हम लोग देखना चाहते थे आप जब मार्केट में निकले क्या मास्क लगाए या नहीं लगाए आपने? नहीं मास्क सब लोगों से बात करने से पहले भी ये लगा हुआ था। साहिल जी, इलेक्शन पंजाब से भी है गया, दिसंबर से शुरू हो जाएगा, दिसंबर तो हाँ जी पंजाब से भी रैलियां शुरू हो चुकी हैं। स्थिति की है कैप्टन द्वारा के सुखबीर बादल या फिर आम आदमी पार्टी? कैप्टन तो आवाज आ रही सर, कैप्टन ही आएगा दोबारा। कैप्टन ही आएगा। कैप्टन अच्छा, आम आदमी पार्टी कोई चांस नहीं? आम आदमी पार्टी पैर जमा लेगी पर सीट नहीं ले पाएगी। पैर जमा लेगी। अच्छा, क्यों नहीं? कैप्टन ही दोबारा फिर आएगी सरकार। तो क्यों कैप्टन की राजनीति पसंद आ रही है लोगों को? होते कुछ ने तो कम कितने नहीं पिछले 4 साल 4.5 साल सर कितना नहीं पर कहते ना जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है ना, क्योंकि ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਦਾਰੂ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਾਰੂ ਪੇਟੀ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਸਮ ਖਾਓਗੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਓਗੇ ਦੁਬਾਰਾ? बेशरम लोग हैं इन्होंने की विश्वास है किसी भी खसम खा लेंगे। ये तो बेशरम लोग हैं, नेता का मतलब बेशरम। हाँ बेशरम ठीक है। पंजाब कुछ काम नहीं होया जी। एक तरह का पंजाब से कि हुण बसां जो फ्री होईयां वा लेडीज वास्ते सरकारी पीआरटीसी बसां। अच्छा, फिलहाल नकल कर रहे केजरीवाल दी। हाँ नकल कॉपी सही, केजरीवाल की नकल कर रहे नकल कर रहे ने पर गल नहीं बनदी इन्हां दी। हाँ ये बस भी थोड़ी दिन चल रही है बसा, मैंने लग रहा है बहुत 15-20 दिन तक बंद कर देने के द्वारा। श्याम जी, अस्पतालों में सिलेंडर नहीं, गैस सिलेंडर सॉरी ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, इलाज प्रॉपर नहीं हो रहा, जगह नहीं है, मास्क लगाने वाले को 1000 रुपया जुर्माना। तो सरकारों से जुर्माना क्यों ना लिया जाए? कहीं ना कहीं ब्रेक द चेन
ब्रेक द चेन जो अरे सर जी 1 साल से सुन रहे हैं ब्रेक द चेन, ये पता नहीं कौन सी चेन है टूट नहीं रही। 1 साल से यही सुन रहे हैं। कि देखिए सर, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि बैंक की बैलेंस का 60-70 हजार रुपया खत्म हो गया, अभी तो भीख मांगने की नौबत आ गई मेरे जैसे लोगों की। सही है। ये तो सभी का हाल है। लेकिन इस महामारी को रोकने का फिलहाल हमारे पास एक ही उपाय है, हमें मास्क का वापर करना है, हमें सोशल डिस्टेंस रखना है, हमें सैनिटाइज करना है, और उससे बढ़कर अभी रामबाण एक ही है सर, आपको वैक्सीन लगाना है। लेकिन आज के तारीख में जानता हूँ वैक्सीन हाथ देखिए सर, मेरे हाथ चेहरे से गोरे हाथ हो गए, बार बार धोता हो तो चेहरा काला पड़ गया, हाथ गोरे हो गए। कोई दूसरा उपाय नहीं है, इसके आगे कोई दूसरा उपाय नहीं है। और ये जो वेव्स आया, ये बड़ी महामारी है, इसको रोकना के लिए यही एक रास्ता है सर। आप अपने घर में रहे, जब आपको काम रहे तभी घर से बाहर पिछले साल में तो यही चीजें करते रहे, तो किसको मालूम था दोबारा वेव आ जाएगा। पिछले साल में तो यही बोला था चेन तोड़नी है, तो यही चीजें करते रहे, मास्क लगाना जरूरी है, 2 गज की दूरी। एक आदमी की आवाज सुनिए ना, एक आदमी की आवाज टेलीफोन पे सुनाई देती थी कि 2 गज की दूरी कड़ाई है और दवाई, और उसके पूरे परिवार को कोरोना हो गया। एक आदमी पापड़ बेच रहा था इम्यूनिटी वाला, उसको कोरोना हो गया। एक बोला था गोबर में नहाओ, कोरोना नहीं होगा, उसको कोरोना हो गया। बोलता है डॉक्टर की ये राय में, बीजेपी की गाइडलाइन में बोला, मेडिकल साइंस में यही बोलता है, डॉक्टर की राय भी यही बोलता है कि जितना आप अपने आप को बचाओगे आप ही देखिए, ये कभी किसको कुछ हो जाए इसका बोल नहीं सकते। लेकिन सर अभी हमारी यही हालत है, जो सेकेंड वेव का हमने ध्यान नहीं दिया, और इस लोग एकदम बेफिक्र होकर बाहर निकले। और इस चैन को, इस संक्रमण को रोकने का एक ही इलाज है, आपको टेम्पररी लॉकडाउन लगाना अरे पड़ेगा। टाके पड़ रहे हैं सर अस्पतालों में, पैसे बिल देखिए ना, उनको तो मौका मिल गया पैसे कमाने का। लाखों लाख रुपए का बिल आ रहा, गरीब आदमी क्या करेगा। इसमें हर व्यक्ति को अपनी इंसानियत दिखानी है, इंसानियत से बढ़कर कोई चीज नहीं है। अभी हर व्यक्ति को सोचना है कि हमें देश के नागरिकों की जान बचानी है, हमें कालाबाजारी करना है नहीं करना है, हमें घूस खाना है घूस नहीं खाना है, हमें राजनीति नहीं करना है। ऐसी सरकार को क्या फायदा है जो आपको इंजेक्शन ना उपलब्ध कर पाए, मूल सेवा न करवा पाए। हमें राजनीति नहीं करना है इस वक्त। नहीं राजनीति तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ ना, ऐसी सरकारों को क्या फायदा जो मूल सुविधा ने आपको उपलब्ध करवा पाए। आपकी सवाल जायज है सर, आपकी सवाल जायज है, सवाल जायज है। सर इधर का उधर का बीच भी बनाते रहेंगे, ये मैं जानता हूँ। इसीलिए वही कर रहा हूँ, देश के डॉक्टरों को, देश के बड़े बड़े अस्पतालों को और देश के गवर्नमेंट अस्पतालों को, सभी को अपनी नैतिक आधार पर ये सोचना पड़ेगा कि कहीं न कहीं इस कोरोना को मात देने के लिए हम सबको एकजुट होकर काम करना है। लोगों की व्यवस्था को बढ़ाना है। पूरा कर लीजिए शायद को पूरा कर दीजिए बिल्कुल। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਆਇਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਮਾਸਕ ਦਾ ਆਰਡਰ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 5 ਲੱਖ ਮਾਸਕ ਵੇਚਣਾ, ਸੇਲ ਕਰਨਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੀਟਰ ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਐਡਵਾਂਸ, ਮਤਲਬ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਰੋਨਾ कैसे मालूम था पहले ही। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? 5 ਲੱਖ ਮਾਸਕ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਕਿੰਨਾ बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। 5 लाख मास्क में पहले से ऑर्डर कर दिया, सैनिटाइजर पहले से ऑर्डर कर दिया, उनको मालूम था कि कमाई का दूसरा दौर आ रहा है, भाई कमा ले जितना कमाना है, लूटबाजी है, लूट ले। 3 महीने पहले सर शुरू कर दिया उन्होंने। जनता मरती मरने दो, वो भी कलकत्ता में भाई साहब बोल के गए ना, नंबर ही है उनके लिए, उनको आम लोगों से क्या लेना देना। सही गल है सर, हमारे हिंदुस्तान की ये बहुत बड़ी विविधता है सर, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारी मेडिकल केयर अभी तक अपडेट नहीं हुई है। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो मेडिकल की सुविधाएं हमारे देश के नागरिकों को अभी तक 100% हम वो लेवल पे नहीं पहुंचे हैं। सिर्फ बड़े बड़े अस्पताल चंद इलाकों में खोलने से कुछ नहीं होता है, आपको एरिया वाइज में बड़े बड़े सरकारें सारा काम नहीं करेगी, अब जनता को जागरूक होना पड़ेगा। ऐसे नेताओं को जूते मारो जो आपसे वादे करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे और वादा पूरा नहीं करते, उनको जूते मारो, उनको घर से बाहर निकालो। आप क्यों प्रधानमंत्री के लिए वोट देते हो? आप अपने एरिया के अच्छा लोग देखो ना, अच्छा व्यक्ति देखो, उसके लिए वोट करो। अचानक बर्ड फ्लू हो जाता है और बर्ड फ्लू काम हो जाता है। बिल्कुल चाहिए। सर बंगाल के बारे में मैं एक चीज कहूंगा, जो विश्वनाथ जी ने कहे थे कि बंगाल में श्री राम जी का नारा चल रहा है। श्री राम जी सबके आदरणीय है, सबके दिलों में है, लेकिन श्री राम जी को देखते देखते आपको ये सोचना नहीं चाहिए आपको कहाँ पर आपका कीमती वोट डालना है और किस सरकार को लाना है। सिर्फ श्री राम का नारा लगा से अगर आप जीतेंगे
तो यहाँ की जनता को सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। हर इलेक्शन में ये होता है, श्री राम का जय जयकार लगता है और लोग इलेक्शन जीत जाते हैं, लेकिन अभी कहीं ना कहीं जनता को खुद सोचना है कि कौन सा सरकार हमारे लिए क्या किया, क्या करने वाली है। जो चुना है वो सोना है, उसी के बारे में सोच के चलना है, उसी से हमें लड़ झगड़ के काम निकालना है। लेकिन आने वाले सरकार भी अपने वादे देती है सर, कभी अपने वादे को पूर्ण नहीं करती। तो प्रभु राम सबके हैं, सबके दिलों में है। तो मैं बंगाल की जनता से निवेदन करूंगा कि आप अपना अमूल्य वोट, मैं किसी की साइड लाइन नहीं दूंगा, लेकिन आप 100 बार सोचे, आप अपने एरिया के व्यक्ति को देखिए कि ये व्यक्ति हमें किस काम का आने वाला है, किस यूज का आने वाला है और हमें देश का कहाँ विकास होने वाला है। आज जो आप कठिनाई से जूझ रहे हैं, ये आप सभी के लिए एग्जाम्पल है। आज कोरोना की महामारी पूरे देश की जनता के लिए एग्जाम्पल है कि किस हद तक हम यहाँ पर सतर्क रहे और क्या हमारे वोट का कहाँ पर अनुदान होना चाहिए। आपका वोट सही जगह गिरना चाहिए, ये आपको सोचना है सर। चलिए एक लास्ट कमेंट लूंगा, समय की कमी है। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, सॉरी सर। सर जिस तरह की आप कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो, ठीक है। एक तो दोस्तों शराब ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਚੜਿਆ ਟੱਚ ਪੂਰਾ, ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ क्यों नहीं रखी जाती, ਉੱਥੇ मास्क क्यों नहीं किया जाता कि मास्क पा के आओ, क्योंकि सरकार अपना बिजनेस कर रही है। वहां से तो पैसा है ना सही से, क्योंकि वो तो उसमें है। सही है कि देखिए आप जो बोले सोशल डिस्टेंस के बारे में ना, आप अगर कभी सवेरे मॉर्निंग में बस मैं कलकत्ता के लिए मॉर्निंग में कभी प्राइवेट बस में चढ़ूंगा, उस समय आप फोन लगाइएगा और उसको लाइव कीजिएगा, दिखाऊंगा तो उसमें पहले भी जितना भीड़ था उससे ज्यादा भी भीड़, क्योंकि काफी सारे बसेस गायब हो चुका है, अदावत चला गया है। सर एक गल और कह रहे मैं, सॉरी एक गल और कह रहे ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫਟਾਫਟ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਫਟਾਫਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ, ਰੈਂਟ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਿਉਂ ਪਾਵਾਂ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਾਏ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ क्यों नहीं दिखाते? मैं नहीं दिखाने। हाँ, गरीब आदमी कहाँ जाएगा अभी? पहले समझते थे कि हमारी गलती है, लेकिन अब तो सरकारों को सीखना चाहिए ना। 1 साल से वो क्या कर रही थी? आज तक आप अस्पताल नहीं दे पाए सही तरीके से, तो साल भर आप क्या कर रहे थे? हाँ जी सही गल है। चलिए देखिए सरकार को बैठ के सिर्फ भाषणबाजी दिया जा सकता है, कंट्रोल नहीं कर सकते ये लोग। क्योंकि आज अगर इस कोरोना के हालत में बोले जा रहे हैं, बस में लिखा हुआ है कि एक सीट छोड़ के दूसरे सीट पे बैठो, ट्रेन में लिखा रहता है बीच वाला में क्रॉस मारा हुआ रहता है। आप जब एक भी ट्रेन में देख नहीं पाओगे कि वो पहले जैसे ही है। पहले जो बंदा का सीट में अभी 5 बंदा बैठते हैं, हो सके तो 6 को बिठाने का मौका आ गया। सही है। सिचुएशन अभी भी ये कौन देखेगा? ये तो क्या पब्लिक देखेंगे? ये तो सरकार का ही है। तो इस पर कौन सिर्फ बात चलता रहते हैं और कुछ नहीं है। चलिए देखिए इलेक्शन समय की पाबंदी इसको यही खत्म करते हैं, फिर किसी दिन किसी विषय पर बात करेंगे। 50 बस में खड़ा है इलेक्शन के समय। वो पब्लिक लोग जो बेसिस पे काम करते हैं, ऑफिस नहीं जाएंगे तो उनको पैसा नहीं मिलेगा, उनका पेट नहीं, बीवी बच्चों को खिला नहीं पाएंगे, तो जाना ही है। तो वो बस में मतलब इस तरह से पकड़ के झूठ के जाते हैं, तो अगर किशन आ जाए तो गिर जाएगा रनिंग में। सर लास्ट कमेंट दे दीजिए आप सब, एक लास्ट फिर चलते। सर जाते जाते मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को, बंगाल की जनता को, सारी जनता को यही कहूंगा कि महामारी के से आर्थिक व्यवस्था भी डूल चुकी है। जान है तो जहान है। हम एक वक्त रोटी कम खाएं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने लाइफ को बचाना है। तो आपको सतर्क रहना जरूरी है, किसी के बहका में नहीं आना है। आप अपनी पर्सनल प्रिकॉशन लेना जरूरी है। तो आप जितना हो सके कम घर से बाहर निकले, सेफ्टी रखे, सोशल डिस्टेंस रखे और जल्द से जल्द जब वैक्सीन चालू होगी, वैक्सीन की पूर्ति होगी तो वैक्सीन जरूर लगाए। एक वैक्सीन ही मात्र तरीका है इम्यूनिटी बढ़ाने का, एंटीबॉडीज बढ़ाने का, और इससे छुटकारा पाने के लिए सारे देशवासियों को वैक्सीन लेना जरूरी है सर। ठीक है, चलिए साहिल जी आप अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है सारे सत श्री अकाल। 3 नमस्कार। आज हमारे साथ मेहमान है, कलकत्ता से स्पेशल हमारे पास मेहमान है, विश्वनाथ दर्जी हैं और श्याम रावत जी हैं। हम दोनों से बात करते हैं आज। विश्वनाथ जी कैसे हो आप? कलकत्ता में क्या है कोरोना की अभी स्थिति? कोरोना का स्थिति तो बहुत ही बुरा है।
खास करके भी इलेक्शन के समय तो सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी वाले जिस तरह से अपना अपना जुलूस निकाल रहे हैं, उसमें तो ना ही कोई मास्क पहन रहे हैं, ना ही कोई कोरोना का ध्यान रख रहे हैं। बाद में बोला जाएगा कि मोदी जी के दोष है, सरकार ने ये नहीं किया, या फिर राज्य सरकार ने ये नहीं किया। पर ये मंत्री लोगों भी इनका काम है कि इस पे ध्यान देना चाहिए अपना इलेक्शन के चक्कर में, ये नहीं कि इसको फैला जाए, सबको इसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन नड्डा साहब तो रैली करते सिलीगुड़ी में, उधर रोड शो निकाल रहे थे। हाँ जी, नड्डा साहब तो आज सिलीगुड़ी में रोड शो निकाल रहे थे। हाँ वो तो दिखा रहे हैं ना, सिर्फ सिलीगुड़ी नहीं, पूरा बंगाल में ये लोग तो रैली रोज का रोज रैली लेके निकल रहे हैं, और उसमें आधा तो मास्क ही नहीं पहनते। तो कोरोना कहाँ से कंट्रोल हो पाएगा? तो इनको कोरोना नहीं हो रहा? जी, इनको कोरोना नहीं हो रहा है नेता को? तो आपके जो बंगाल के लोगों की स्थिति क्या है? देखिए बंगाल में तो बहुत कमी हो रहा है, दिखाई दे रहा है। अभी एक दो दिन का न्यूज आ रहा है कि एक एक करके पकड़ा जा रहा है, जबकि उनका इलेक्शन हो रहा है, तो उसके बाद पता चल रहा है एक एक जन इफेक्टेड हो रहे हैं। श्याम जी, अस्पतालों में जगह नहीं है, लोग मर रहे हैं, मास्क नहीं डालने वाले को जुर्माना दिया जा रहा है, तो क्यों ना इनसे भी जुर्माना दिया जाए? पब्लिक इनसे भी जुर्माना ले कि मास्क में ही था, जस्ट आपसे बात कर रहा हूँ इसीलिए मास्क खोल लिया हूँ। नहीं बिल्कुल आप कोरोना को मैं मतलब काफी सीरियसली लेता हूँ, ये नहीं कि मेरे कारण दूसरे किसी को इफेक्ट हो या दूसरे किसी को नुकसान पहुंचे। पहले अगर मेरे अंदर ये सोच आ जाए कि मेरे कारण दूसरे को ना पहुंचे, तो हर कोई अगर ये जागरूकता मानता रहे तो ऑटोमेटिकली कोरोना काफी कंट्रोल में आ सकता है। लेकिन महाराष्ट्र की परिस्थिति, या कोई बोले उसको देख के हम फॉलो करें। महाराष्ट्र की परिस्थिति बहुत बुरी है। क्या बोलेंगे श्याम जी? रैलियां निकल रही है चाहे कोई भी पार्टी हो। हाँ जी, मैं मेरे दूसरे मेहमान से बात कर रहा हूँ, दादी, मैं दूसरे मेहमान से बात कर रहा हूँ, उनका पक्ष से। श्याम जी क्या बोलेंगे आप इस विषय में? अच्छा, श्याम जी क्या बोलेंगे आप? हाँ आप लगा लेंगे। श्याम जी नहीं तो आधा बात हाँ जी, आधा सुन पा रहा हूँ, आधा नहीं सुन पा रहा हूँ। अच्छा आप लगा लीजिए। श्याम जी आप क्या बोलना चाहेंगे इस विषय में? समाचार से जुड़ने के लिए सर, महाराष्ट्र की परिस्थिति जरूर विकराल है, लेकिन ये शायद मेरे हिसाब से महाराष्ट्र के साथ ही नहीं हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान के साथ हो रहा है। अगर आप आज दिल्ली का आंकड़ा निकालेंगे तो दिल्ली में कम से कम 25,000 के आसपास लोग कोरोना पीड़ित पाए गए हैं। महाराष्ट्र में आज का कुछ है 68,000 के आसपास, और मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। ये महामारी यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार और आपके गुजरात, इस सभी देशों में पूरे विस्तार से पहुंच चुकी है। तो इसमें पूरी जनता से एक ही निवेदन है कि सरकार जो पहले वेव आया था महामारी का, कोरोना का नवंबर दिसंबर में, तो उससे सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ सबक लेना चाहिए था। कहीं ना कहीं मैंने आज बहुत से चैनल में देखा, बड़े बड़े डॉक्टरों ने ये राय दी थी कि कहीं ना कहीं सरकार की फेल्यूर है। अगर आप पहले वेव से सबक ले लिए सके तो आपको दूसरे वेव की तैयारी करनी चाहिए थी, और वो तैयारी मैक्सिमम कोविड के लिए तो 4 साधन है। कोविड के 4 साधन होते हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ऑक्सीजन, बेड और दवाई, जो रेमडेसिविर, आज जीवन रक्षक दवाई रेमडेसिविर कहा जाता है, और ये आपको आईसीयू बेड, इन 4-5 चीजों का सरकार ने पहले से ही फर्स्ट वेव के बाद उस पर जोर दिया, इस पर ध्यान नहीं दिया। तो आज उसका नतीजा है जो सारे हिंदुस्तान में हो रहा है, जहाँ बेड की किल्लत आ रही है, ऑक्सीजन कमी आ रही है, रेमडेसिविर का काला बाजार हो रहा है। अगर समय आने पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पहले वेव से अगर सरकार ने कुछ सबक लिया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती थी। आज इसी बात पे राहुल गांधी जी ने भी कहा था, प्रियंका जी ने भी कहा था, और आज नवाब मलिक साहब ने भी कहा था कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से दुर्व्यवहार हो रहा था, लेकिन एक कालाबाजारी भी थी। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई तो होना बहुत जरूरी है। आज पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो मेडिकल केयर के हिसाब से हिंदुस्तान 150, 160 नंबर पर है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि हमें इस सबक से कुछ न कुछ सीखना होगा। और अभी भी सरकार ने गाइडलाइन दिया कि
1500 मैट्रिक टन सिलेंडर जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो महाराष्ट्र के लिए, 800 मैट्रिक टन यूपी के लिए और 300 झारखंड के लिए, 500 गुजरात के लिए, ऐसे उन्होंने सप्लाई का वादा आज से किया है। तो उस पर अब सरकार काम कर रही है, लेकिन सर मेरे हिसाब से बहुत देर हो चुकी है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कहीं न कहीं हमें देश की जनता को बचाना है। और फिलहाल मैं यही कहूंगा, और देखिए इन सब चीजों के बाद इन्होंने एक सेकंड लाया था, वैक्सीन लाया था सर। वैक्सीन पे भी ये सफल भी हुए, वैक्सीन की पूर्ति भी आज पूरे हिंदुस्तान को कम पड़ रही है। तो कहीं न कहीं ये चिंता का विषय है हमारे हिंदुस्तान के लिए सर। चलिए हमारे साथ पंजाब से भी जुड़ गए आज हमारे मेहमान साहिल मेहरा जी, पत्रकार है। साहिल जी, पंजाब में सत श्री अकाल, पंजाब से भी लॉकडाउन लग गया जी? हाँ जी सर, ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ स्थिति की है, अस्पताल वगैरह जगह हैगी? हाँ जी सर, किਵੇਂ? बेड वगैरह खाली है कि नहीं? बेड वगैरह की शॉर्टेज तो नहीं आ रही उत्थे? हाँ जी, दिक्कत आ रही है, काफी दिक्कत आ रही है जी। अच्छा ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਜੀ। अच्छा अच्छा दिक्कत आ रही काफी। अच्छा हमारे साथ दार जी विश्वनाथ जी सुन पा रहे हैं? बोलिए जी। अच्छा हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। वेस्ट बंगाल में भी यही स्थिति है कि अस्पतालों में शॉर्टेज आ रही है बेड की, या कुछ यहाँ पर, या फिर वो कोरोना मरीज दिखाई नहीं जा रहे इलेक्शन के कारण? जी, सुन पा रहे हैं? और एक बार रिपीट। वेस्ट बंगाल में भी यही स्थिति है कि या फिर कोरोना के मरीज दिखाई नहीं जा रहे? इलेक्शन है तो इलेक्शन निकल जाएगा उसके बाद दिखाएंगे। नहीं, दिखाई तो देखिए, कोरोना तो इस तरह से बढ़ रहा है ना, तो ये रोकना अभी हमारे हाथ में ही है ना। हम किसी पे इल्जाम लगा के इसको रोकने का कोशिश कर सकते हैं और नहीं। अच्छा, तो कलकत्ता में कितने केस आ रहे हैं रोज के? कलकत्ता सबसे बड़ा शहर है एशिया का, ऐसा तो इन्हीं केस नहीं आएंगे, एशिया का सबसे बड़ा शहर है कलकत्ता, कोलकाता। जी, तो वहां पर कितने केस आ रहे हैं रोज के? देखिए अभी तो आज के साथ 4-4.5 इफेक्टेड हुआ बोल के पता चला जो न्यूज में। अच्छा एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आज का न्यूज मैंने ध्यान से उतना नहीं देखा, पर अभी आप देखिए, मैं अभी रस्ते में आया हूँ, मैं सर जो ये सेकंड सर माफी चाहूंगा, जो सेकंड वेव आया है शायद बंगाल में बचेगा नहीं। बंगाल को भी कहीं ना कहीं कोविड का मार झेलना होगा। तो कहीं ना कहीं ये इलेक्शन का माहौल है, इस माहौल को देखते हुए सरकार अपना काम तो कर रही है, लेकिन नेताओं को भी सोचना पड़ेगा, उनकी रैलियां बंद करनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं टीएमसी ने भी मांग की है चुनाव आयोग से कि बाकी के जितने भी 4 चरण बाकी है, कि 4 या 5 चरण, जो भी 8 चरणों का ये मतदान है, और बाकी जो भी 4 चरण बाकी है, टीएमसी ने खुद मांग की है कि ये सारे चरण एक साथ किए जाए। फिर भी अभी चुनाव आयोग का निर्णय होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बंगाल में भी आपको जल्द से जल्द इस चीज पे पूर्ण विराम लगाना होगा, नहीं तो वहाँ का बहाव भी वहाँ की जनता को परेशान करने के, और एक बहुत ही बुरा माहौल जिस तरह महाराष्ट्र में है और दिल्ली में है, गुजरात में है, शायद कल हमें बंगाल में दिखना पड़ेगा। ये माहौल बंगाल में इलेक्शन के बाद ही अब लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से बढ़ रहा है। अभी क्या है, इलेक्शन में कहीं पर भी जितना भी अगर चुनाव आयोग जो भी बोले कि आप लोग रैली मत निकालो, फिर भी ये लोग निकल रहे हैं। और जिस एरिया का जब इलेक्शन हो रहा है और उसका रैली में वो लोग करे जा रहे हैं। हाँ, जहाँ पर इलेक्शन हो चुका है वहाँ तो अभी उतना भीड़ नहीं है। हाँ, वहाँ का आदमी लोग पहले पॉलिटिकल पार्टियों के मतलब कोई सपोर्टर है, कोई प्रेशर से या कोई भी जो भी कुछ लालच से, वो लोग उसमें भीड़ बढ़ाता रहे। पर अभी ऐसा देखिए, इलेक्शन भी खत्म है, एक जगह का पतला होता गया, ना ये अभी रैली है और ना ही वहीं पर। हाँ, कभी अभी जहाँ अभी इलेक्शन बाकी है वहाँ तो हो गई, ये कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि यहाँ पर जो नेता मंत्री लोग है ना वो खुद लोग करना कुछ। सर मैं आपको डिस्टर्ब करना चाहूंगा सर, इसमें बंगाल की जनता को सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उन्हें अपनी आप को एक सेफ्टी बनाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मैं निवेदन करूंगा बंगाल की जनता को कि आने वाली रैलियों में कम आया जाए, घर से बाहर कम निकले। देखो इलेक्शन तो पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, ये होगा, लेकिन आपको अपनी जान की सुरक्षा करनी है। और नेताओं का काम ही है, ठीक है सरकार सजग है, सब करेगी, लेकिन उसके पहले आपका एक कर्तव्य बनता है कि इस तरह से महामारी पूरी दुनिया में फैल चुकी है, सारे लोग त्रासदी में है, बेड की सुविधा नहीं है,
इंजेक्शन की सुविधा नहीं है, ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है, तो ये आपके लिए चेतावनी है बंगाल के नागरिकों के लिए कि जहां तक हो सके आप इस रैली को अवॉइड करें। भले नेता अपनी रैली कैंसिल करे ना करे, लेकिन आप सभी बंगाल के वासियों से ये निवेदन होगा कि आप जहां तक हो सके अपने आप को रैलियों में जाने से रोके, अपने घर पे रहे, सुरक्षित रहे। फिलहाल आप वेट कीजिए, वक्त का माहौल बहुत खराब है, इलेक्शन तो होते रहेंगे, सब चलते रहेंगे सब। चलो भाई अब पंजाब पे आने हैं। देखिए, चलिए आप बोलिए। इलेक्शन करके खाना है, ये अगर अचानक फिर से लॉकडाउन हो जाएगा तो काफी गरीब भूखा मर जाएंगे। ना ही अगले लॉकडाउन के बाद ना ही कोई सरकार किसी को ना चावल देंगे और ना ही किसी को कुछ राशन, और ना ही किसी को कभी नहीं लगता है कि हमें इस जनधन अकाउंट में भी किसी को कभी पैसा दिया जाएगा। अभी सिर्फ इंसान एक संख्या के रह गए के तौर पे कुछ नहीं करेंगे। चलो एक मिनट हम पंजाब पे दोबारा चलते हैं। भाजी पंजाब से की स्थिति है कि कितने के पेशेंट रोज आ रहे हैं और कितने की डेथ हो रही है और ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਸਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਲ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। अच्छा सेकंड वैक्सीन लगाने के बाद भी ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। मतलब फिर वैक्सीन जी। वैक्सीन कुछ कर रही थी शाम की बोला जाएगा बोल ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, कुछ नहीं काम कर रही थी। सर मैं सॉरी आपको डिस्टर्ब करना चाहूंगा, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है वैक्सीन के बारे में, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, दे मस्ट गो फॉर वैक्सीन। बिकॉज मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि वैक्सीन लगाया तो आपको कोविड के लक्षण नहीं दिखेंगे, लेकिन आपको दोनों डोज लेना बहुत जरूरी है। वैक्सीन का बहुत बड़ा फायदा है सर। वैक्सीन का फायदा इतना है कि अगर आप दो वैक्सीन की डोज लगाने के बाद भी अगर किसी कोविड पेशेंट के संपर्क में आते हैं तो आपकी इम्यूनिटी, आपका एंटीबॉडीज इतना सक्षम होगा कि आपको वो स्टेज पर नहीं ले जाएगा कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत आए, आपको आईसीयू में जाने की नौबत आए। आप कहीं ना कहीं 10-15% इन्फेक्शन हो गए, उसका इलाज आप घर पे कर सकते हैं। नहीं हो तो हॉस्पिटल चले और हॉस्पिटल चले गए कमिश्नर साहब लुधियाना के हॉस्पिटल में दाखिल है। 2 मिनट सॉरी सर, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਫਾਇਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਵੈਕਸੀਨ ਫਾਇਦਾ, ਪਰ ਛੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਸਦੀ ਵੈਕਸੀਨ लगाने के बावजूद आज हॉस्पिटल एडमिट नहीं क्यों हुए? हॉस्पिटल एडमिट हो गए, लेकिन आपको आईसीयू में जाने की नौबत नहीं आएगी सर। आपको छोटे मोटे उसमें उपचार है, लेकिन आप यू आर बी सेफ जोन। अगर आप वैक्सीन लगाते हैं तो सेफ जोन है, ये मेडिकल प्रूफ है, WHO का भी गाइडलाइन है। मतलब शाम जी का ये कहना है कि बात रही है खर्चा बचेगा, आईसीयू जाने की जरूरत नहीं, सीधा टिकट कट जाएगा ऊपर जमराज जी लेने आ जाएंगे। मैं क्लिनिकल साइंस की बात कर रहा हूँ सर, तो इट्स वेरी नेसेसरी। मैं आज भी अगर हिंदुस्तान की 70 करोड़ 60 करोड़ की जनता अगर वैक्सीन हो जाती है तो आने वाले 6 महीने में वी आर बी टोटली फ्री। आज आपको मैं गुड न्यूज बताता हूँ, इजराइल एक छोटा सा देश है, लेकिन आज ये सारे चैनलों में इजराइल की बातें आई थी कि इजराइल इज टोटली कोरोना फ्री नाउ बिकॉज 53% ऑफ द पीपल ऑफ इजराइल दे हैव वैक्सीनेटेड। तो एक 55% के आसपास लोगों ने वैक्सीन लगा, उनका आबादी बहुत कम है, कोई नो डाउट इस पे, लेकिन आज इजराइल के एक भी व्यक्ति मास्क नहीं लगा रहे हैं, टोटली फ्री घूम रहे हैं। सर हम अपने देश की बात करें ना, कहाँ जा रहे हैं इजराइल में, यहाँ पर जो नहीं हो रहा उसको हम करें ना कि यहाँ पर सरकारें क्यों नहीं काम कर रही। छोड़िए इजराइल की बात, हम अपनी देश की जनता है, हमारा अधिकार है सवाल पूछने का, हमारा अधिकार है। आपकी बातों से सहमत हूं। थाली बजाने से, दिया लगाने से इन सब कुछ नहीं होता है। आपको जब फर्स्ट वेव आया था उसी वक्त आपको जो सेकेंड वेव की तैयारी की, सारे दिग्गजों ने कहा था कि सेकेंड वेव भी आ सकता है। उसके पहले द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ टू सेव द पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम कोविड, ऑक्सीजन का आपको पहले से ध्यान रखना चाहिए था। आज पीयूष गोयल जी जो मंत्री जो थे, उन्होंने जो आज ऑक्सीजन पे उन्होंने अपना बाइट दिया था, अपना स्पीच दी थी, मैंने आज तक देखा था। इट्स समथिंग नॉट एक्सेप्टेबल। उन्होंने कहा था आपको सोच समझ के यूज करना चाहिए, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। सर मुझे उस पर ट्वीट भी किया था कि वैक्सीन जब कोरोना आता है तो आपको
वैक्सीन के अपने ऑक्सीजन की जरूरत लगती ही लगती है। तो ये सब चीजें आपको एडवांस में प्रिपेयर करना चाहिए था। अभी आप भाग रहे हैं 1500 मैट्रिक टन, 800 टन। यू मस्ट नो व्हाट इज द इफेक्ट इन फ्यूचर। कोविड का होने वाला है, तो कहीं ना कहीं हम थोड़े बहुत बैकफुट पे है इस बात पे, लेकिन बहुत ही जल्द ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जिम्मेदार कौन? नहीं, जिम्मेदार कौन है? अगर बैकफुट पे है तो जिम्मेदार कौन है? पब्लिक है क्या? सर मैं गल कर रहा सर, चलिए सर मेरा साहब लुधियाना शहर की गल सुना रहे मैं। डुगरी लुधियाना शहर ਵਿੱਚ हाँ, डुगरी ਇੱਕ ਹੈਗਾ। हाँ ਕੱਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। डुगरी पेज 1 पेज 2 दोनों 1 और 2 दोनों में दोनों। चलिए एक मिनट, दोनों सील कर दिए। कलकत्ता चलते हैं। विश्वनाथ जी, जी चुनाव तो हो रहा है, वहां पर किसकी लहर है? दीदी की खेलवा हुए या विकास हुए? जी जी अभी तो जितने ज्यादातर लोगों का तो कहना है जय श्री राम। अच्छा, मेरी अच्छी बात है, जय श्री राम बोलना भी अच्छी बात है, बोलना भी चाहिए जय श्री राम, लेकिन जय श्री राम को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। तो होता है क्योंकि देखिए हर पिछले 36 साल के कहानी के बाद जब 10 साल के लिए दिया गया था, कुछ लोगों का भी वही फिर से चेंज किया जाए। नहीं आगे बिल्कुल। क्या है, पॉलिटिकल पार्टियों का खेल कुछ अलग है। आप देखते हैं कि इलेक्शन के बाद किस तरह से इलेक्शन के बूथ में भी झमेला हो रहा है, मारा पीटा हो रहा है। इसके पक्ष में जाएगा वो कोई भी नहीं बता पाता है। देता है कि हम इस पार्टी का है, पर देने के समय दूसरी किसी पार्टी को भी दे देते हैं कुछ। अच्छा, बंगाल से कोरोना की खबरें बहुत कम आ रही है। पूरा देश में खबरें आ रही है, लेकिन बंगाल से बहुत खबरें कम आ रही है। पॉलिटिकल पार्टी वालों को कोरोना से कुछ भी मतलब नहीं है, सिर्फ इंसान को एक नंबर समझ के चल रहे हैं। जैसा इलेक्शन खत्म होगा उनका संख्या कम भी जाए या से किसी को लेना देना नहीं है। अपना पे इनका मकसद है। इस तरह से रैली में खुद अपना रैली में खुद अपने पार्टी के सारे के सारे सपोर्टर को इन लोगों को बोलना चाहिए था तुम लोग बिना मास्क का बिना डिस्टेंस मेंटेन किए रैली में मत रहो। पर क्या सब अपना भीड़ दिखा। इलेक्शन कमीशन कहाँ पर है? इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा वहां पर, कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं, सो गया कि इलेक्शन कमीशन की? वो तो एक इंडिपेंडेंट संस्था है ना। दिव्य तो नहीं मानेंगे तो क्या कर सकते हैं? जबरदस्ती तो दिखे जबरदस्ती अगर हमें कोई कुछ तो बंगाल की राजनीति ऐसी है, बंगाल की राजनीति ऐसी है। के बारे में नहीं सोचेंगे तो जबरदस्ती ना सरकार ना कोई डॉक्टर कुछ कर पाएंगे। जी श्याम जी, सर बंगाल में पर्टिकुलर व्यक्ति को लेकर इमोशनल अटैचमेंट बहुत ही है। और विश्वनाथ जी की बात से मैं कहना चाहूंगा कि प्रभु राम सबके हैं, एक पर्टिकुलर पार्टी के नहीं होते। एक मिनट श्याम जी एक मिनट बताइए। कोई कस्टमर आए थे वो भी कुछ बोलना चाह रहे थे। जी बताइए। उनका भी बात सुन लीजिए। जी पॉलिटिकल पार्टी को किसी से कोई मतलब नहीं, किसी के जान से कोई मतलब नहीं, उनको अपना रैली करना है। तो अपना रैली करना है, पॉलिटिकल पार्टी को किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी के जान से कोई मतलब नहीं है। खिलवाड़ कर रहे लोगों के साथ में तो ज्यादा जरूरी है। जी बंगाल की जनता ही बोल रही है किसी को कोई मतलब नहीं है, खिलवाड़ कर रहे हैं सब। एक मतलब कस्टमर खाली देख के मैं आया हूँ, मैं ऐसे घर से निकलता नहीं हूँ। सिर्फ वर्क फ्रॉम होम या फिर ऑफिस में जाना है मजबूरी, इतना सा निकलता हूँ, उसके अलावा मैं कहीं नहीं निकलता हूँ। आज थोड़ा सा निकल गया था मार्केटिंग में, उसी बीच में आप लोगों ने ले लिया, क्योंकि इसके लिए खुद को अलर्ट होना है। जी बिल्कुल। इसका ना कोई दवाई है, हर कोई जानते हैं, ना कोई दवाई निकला है और नहीं कुछ। इसका वैक्सीन से क्या है, जब कोई वैक्सीन मतलब कोई बीमारी आती है तो उसका वैक्सीन आ जाता है, तो उस वैक्सीन से क्या कर सकते हैं, क्या बचा सकेंगे। अभी दो वैक्सीन लगवाने के बाद मिश्र साहब अस्पताल में जा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि मैं मार्केट में निकला था तो आप ऑनलाइन हो गए तुरंत। वो हम लोग देखना चाहते थे आप जब मार्केट में निकले क्या मास्क लगाए या नहीं लगाए आपने? नहीं मास्क सब लोगों से बात करने से पहले भी ये लगा हुआ था। साहिल जी, इलेक्शन पंजाब से भी है गया, दिसंबर से शुरू हो जाएगा। दिसंबर तो हाँ जी पंजाब से भी रैलियां शुरू हो चुकी हैं। स्थिति की है कैप्टन द्वारा के सुखबीर बादल या फिर आम आदमी पार्टी?
कैप्टन का आवाज आ रही सर, कैप्टन ही आएगा दोबारा। कैप्टन ही आएगा। कैप्टन अच्छा, है। आम आदमी पार्टी कोई चांस नहीं? आम आदमी पार्टी पैर जमा लेगी पर सीट नहीं ले पाएगी। हम्म, पैर जमा लेगी अच्छा, क्यों क्योंकि नहीं? कैप्टन ही दोबारा फिर आएगी सरकार। ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ? ਕੁਛ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਚ। ਸਾਰੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਸकी लाठी उसकी भैंस। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਦਾਰੂ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਾਰੂ ਪੇਟੀ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਸਮ ਖਾਓਗੇ? ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਓਗੇ ਦੁਆਰਾ? ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਖਸਮ ਖਾ ਲੈਣਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸ਼ਰਮ। ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੁਛ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਜੋ ਫਰੀ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ PRTC ਬੱਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ। ਹਾਂ ਨਕਲ ਕਾਪੀ ਸਹੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਸ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ 15-20 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। श्याम जी, अस्पतालों में सिलेंडर नहीं, गैस सिलेंडर, सॉरी ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, इलाज प्रॉपर नहीं हो रहा, जगह नहीं है, मास्क लगाने वाले को 1000 रुपए जुर्माना। तो सरकारों से जुर्माना क्यों ना लिया जाए? कहीं ना कहीं ब्रेक द चेन जो। अरे सर जी, 1 साल से सुन रहे हैं ब्रेक द चेन, ये पता नहीं कौन सी चेन है टूट रही। 1 साल से यही सुन रहे हैं कि देखिए सर, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि बैंक की बैलेंस 60-70 हजार रुपया खत्म हो गया। अभी तो भीख मांगने की नौबत आ गई मेरे जैसे लोगों की। ये तो सभी का हाल है। लेकिन इस महामारी को रोकने का फिलहाल हमारे पास एक ही उपाय है, हमें मास्क का वापर करना है, हमें सोशल डिस्टेंस रखना है, हमें सैनिटाइज करना है, और उससे बढ़कर अभी रामबाण एक ही है सर, आपको वैक्सीन लगाना है। लेकिन आज के तारीख में जानता हूँ वैक्सीन हाथ देखिए सर, मेरे हाथ चेहरे से गोरे हाथ हो गए, बार बार धोता हो तो चेहरा काला पड़ गया, हाथ गोरे हो गए। कोई दूसरा उपाय नहीं है, इसके आगे कोई दूसरा उपाय नहीं है। और ये जो वेव्स आया, ये बड़ी महामारी है, इसको रोकना के लिए यही एक रास्ता है सर। आप अपने घर में रहे, जब आपको काम रहे तभी घर से बाहर पिछले साल में तो यही चीजें करते रहे, तो किसको मतलब से दोबारा वेव आ जाएगा? पिछले साल में तो यही बोला था चेन तोड़नी है, तो यही चीजें करते रहे, मास्क लगाना जरूरी है, 2 गज की दूरी। एक आदमी की आवाज सुनिए ना, एक आदमी की आवाज टेलीफोन पे सुनाई देती थी कि 2 गज की दूरी कड़ाई है और दवाई, और उसके पूरे परिवार को कोरोना हो गया। एक आदमी पापड़ बेच रहा था इम्यूनिटी वाला, उसको कोरोना हो गया। एक बोला था गोबर में नहाओ, उसको कोरोना हो गया। बोलता है डॉक्टर की ये राय में, बीजेपी की गाइडलाइन में बोला, मेडिकल साइंस भी यही बोलता है, डॉक्टर की राय भी यही बोलता है कि जितना आप अपने आप को बचाओगे आप इस देखिए, ये कभी किसको कुछ हो जाए इसका बोल नहीं सकते। लेकिन सर अभी हमारी यही हालत है, जो सेकेंड वेव का हमने ध्यान नहीं दिया और इस लोग एकदम बेफिक्र होकर बाहर निकले। और इस चैन को, इस संक्रमण को रोकने का एक ही इलाज है, आपको टेम्परेरी लॉकडाउन लगाना अरे पड़ेगा। डाके पड़ रहे सर अस्पतालों में, पैसे बिल देखिए ना, उनको तो मौका मिल गया पैसे कमाने का। लाखों लाख रुपए का बिल आ रहा, गरीब आदमी क्या करेगा? इसमें हर व्यक्ति को अपनी इंसानियत दिखानी है, इंसानियत से बढ़कर कोई चीज नहीं है। अभी हर व्यक्ति को सोचना है कि हमें देश के नागरिकों की जान बचानी है, हमें कालाबाजारी करना है नहीं करना है, हमें घूस खाना है घूस नहीं खाना है, हमें राजनीति नहीं करना है। ऐसी सरकार को क्या फायदा है जो आपको इंजेक्शन ना उपलब्ध कर पाए, मुंह से बंद करवा पाए? हमें राजनीति नहीं करना है इस वक्त। नहीं, राजनीति तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ ना। ऐसी सरकारों को क्या फायदा जो मूल सुविधा ने आपको उपलब्ध करवा पाए? आपकी सवाल जायज है सर, आपकी सवाल जायज है, सवाल जायज है। सर इधर का उधर का बीच भी बनाते रहेंगे, ये मैं जानता हूँ। वही कर रहा हूँ, देश के डॉक्टरों को, देश के बड़े बड़े अस्पतालों को और देश के गवर्नमेंट अस्पतालों को, सभी को अपनी नैतिक आधार पर ये सोचना पड़ेगा कि कहीं न कहीं इस कोरोना को मात देने के लिए हम सबको एकजुट होकर काम करना है। हमें लोगों की व्यवस्था को बढ़ाना है। पूरा कर लीजिए शायद को पूरा कर दीजिए बिल्कुल। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਆਇਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ। ਉਹ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਮਾਸਕ ਦਾ ਆਰਡਰ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 5 ਲੱਖ ਮਾਸਕ ਵੇਚਣਾ, ਸੇਲ ਕਰਨਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੀਟਰ ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਐਡਵਾਂਸ, ਮਤਲਬ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ उनको कैसे मालूम था पहले ही? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? 5 ਲੱਖ ਮਾਸਕ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 5 लाख मास्क में पहले से ऑर्डर कर दिया, सैनिटरी पहले से ऑर्डर कर दिया। उनको मालूम था कि कमाई का दूसरा दौर आ रहा है, भाई कमा ले भी जितना कमाना है, लूटबाजी है, लूट ले। 3 महीने पहले सर शुरू कर दिया उन्होंने। जनता मरती मर दे दो। वो भी कलकत्ता में पैसा बोल के गया, नंबर ही है उनके लिए, उनको आम लोगों से क्या लेना देना। सही गल है सर हमारे हिंदुस्तान की ये बहुत बड़ी विपदा है सर, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारी मेडिकल केयर अभी तक अपडेट नहीं हुई है। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो मेडिकल की सुविधाएं हमारे देश के नागरिकों को अभी तक 100% हम वो लेवल पे नहीं पहुंचे हैं। सिर्फ बड़े बड़े अस्पताल चंद इलाकों में खोलने से कुछ नहीं होता है, आपको एरिया वाइज भी बड़े बड़े सरकारें सारा काम नहीं करेगी, अब जनता को जागरूक होना पड़ेगा। ऐसे नेताओं को जूते मारो जो आपसे वादे करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे और वादा पूरा नहीं करते। उनको जूते मारो, उनको घर से बाहर निकालो। आप क्यों प्रधानमंत्री के लिए वोट देते हो? आप अपने एरिया के अच्छा लोग देखो ना, अच्छा व्यक्ति देखो, उसके लिए वोट करो। अचानक बर्ड फ्लू हो जाता है और बर्ड फ्लू के बाद हो जाता है। बिल्कुल चाहिए। मेरा सर बंगाल के बारे में मैं एक चीज कहूंगा, जो विश्वनाथ जी ने कहे थे कि बंगाल में श्री राम जी का नारा चल रहा है। श्री राम जी सबके आदरणीय है, सबके दिलों में है, लेकिन श्री राम जी को देखते देखते आपको ये सोचना नहीं चाहिए आपको कहाँ पर आपका कीमती वोट डालना है और किस सरकार को लाना है। सिर्फ श्री राम का नारा लगा से अगर आप जीतेंगे तो यहाँ की जनता को सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। हर इलेक्शन में ये होता है, श्री राम का जय जयकार लगता है और लोग इलेक्शन जीत जाते हैं, लेकिन अभी कहीं ना कहीं जनता को खुद सोचना है कि कौन सा सरकार हमारे लिए क्या किया, क्या करने वाली है। जो चुना है वो सोना है, उसी के बारे में सोच के चलना है, उसी से हमें लड़ झगड़ के काम निकालना है। लेकिन आने वाले सरकार भी अपने वादे देती है सर, कभी अपने वादे को पूर्ण नहीं करती। तो प्रभु राम सबके हैं, सबके दिलों में है। तो मैं बंगाल की जनता से निवेदन करूंगा कि आप अपना अमूल्य वोट, मैं किसी की साइड लाइन नहीं दूंगा, लेकिन आप 100 बार सोचे, आप अपने एरिया के व्यक्ति को देखिए कि ये व्यक्ति हमें किस काम का आने वाला है, किस यूज का आने वाला है और हमें देश का कहाँ विकास होने वाला है। आज जो आप कठिनाई से जूझ रहे हैं, ये आप सभी के लिए एग्जाम्पल है। आज कोरोना की महामारी पूरे देश की जनता के लिए एग्जाम्पल है कि किस हद तक हम यहाँ पर सतर्क रहे और क्या हमारे वोट का कहाँ पर अनुदान होना चाहिए। आपका वोट सही जगह गिरना चाहिए, ये आपको सोचना है सर। चलिए एक लास्ट कमेंट लूंगा, समय की कमी है। लास्ट क्वेश्चन करें, सॉरी सर। सर जिस तरह की आप कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो, ठीक है। एक तो दोस्तों शराब के ठेके खुले ने पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, जिस ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਚੜਿਆ ਟੱਚ ਪੂਰਾ, ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं रखी जाती, ਉੱਥੇ मास्क क्यों नहीं किया जाता कि मास्क पा के आओ, क्योंकि सरकार अपना बिजनेस कर रही है। वहां से उनको पैसा है ना सही से, क्योंकि वो तो उसमें है। सही है कि देखिए आप जो बोले सोशल डिस्टेंस के बारे में ना, आप अगर कभी सवेरे मॉर्निंग में बस जो है कलकत्ता के लिए मॉर्निंग में कभी प्राइवेट बस में चढ़ूंगा, उस समय आप फोन लगाइएगा और उसको लाइव कीजिएगा, दिखाऊंगा उसमें पहले भी जितना भीड़ था उससे ज्यादा भी भीड़, क्योंकि काफी सारे बसेस गायब हो चुका है, आधा बस चला गया है। सर एक गल और कह रहे मैं, सॉरी एक गल और कह रहे ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫਟਾਫਟ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਫਟਾਫਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ, ਰੈਂਟ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਿਉਂ ਪਾਵਾਂ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਾਏ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ दिखाते? मैं नहीं दिखाना। गरीब आदमी कहाँ जाएगा अभी? पहले समझते थे कि हमारी गलती है, लेकिन अब तो सरकारों को सीखना चाहिए ना। 1 साल से वो क्या कर रही थी? अभी तक अस्पताल नहीं दे पाए सही तरीके से, तो साल भर आप क्या कर रहे थे? हाँ जी सही गल है। चलिए देखिए सरकार को बैठ के सिर्फ भाषणबाजी दिया जा सकता है, कंट्रोल नहीं कर सकते ये लोग, क्योंकि आज अगर इस कोरोना के हालत में बोले जा रहे हैं, बस में लिखा हुआ है कि एक सीट छोड़ के दूसरे सीट पे बैठो, ट्रेन में लिखा रहता है बीच वाला में क्रॉस मारा हुआ रहता है, आप जाके एक भी ट्रेन में देख नहीं पाओगे कि वो पहले जैसे ही है। पहले जो बंदा का सीट में अभी 5 बंदा बैठते हैं, हो सके तो 6 को बिठाने का मौका आ गया।
सही है। सिचुएशन अभी भी ये कौन देखेगा? ये तो क्या पब्लिक देखेंगे? ये तो सरकार का ही है। तो इस पर कौन सिर्फ बात चलता रहते हैं और कुछ नहीं है। चलिए। देखिए इलेक्शन समय समय की पाबंदी, इसको हम यही खत्म करते हैं, फिर किसी दिन किसी विषय पर बात करेंगे। 50 लोग 100 बस में खड़ा है। तो ये जो करते हैं इलेक्शन के समय, वो पब्लिक लोग जो बेसिस पे काम करते हैं, ऑफिस नहीं जाएंगे तो उनको पैसा नहीं मिलेगा, उनका पेट नहीं, बीवी बच्चों को खिला नहीं पाएंगे, उनको जाना ही है। तो वो बस में मतलब इस तरह से पकड़ के झूठ तक जाते हैं, थोड़ा सा अगर पेशेंट आ जाए तो गिर जाएगा रनिंग में। सर लास्ट जाते एक लास्ट कमेंट दे दीजिए आप सब, एक लास्ट फिर चलते हैं। सर जाते जाते मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को, बंगाल की जनता को, सारी जनता को यही कहूंगा कि महामारी के से आर्थिक व्यवस्था भी डुल चुकी है। जान है तो जहान है। हम एक वक्त रोटी कम खाएं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने लाइफ को बचाना है। तो आपको सतर्क रहना जरूरी है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। आप अपनी पर्सनल प्रिकॉशन लेना जरूरी है। तो आप जितना हो सके कम घर से बाहर निकले, सेफ्टी रखे, सोशल डिस्टेंस रखे, और जल्द से जल्द जब वैक्सीन चालू होगी, वैक्सीन की पूर्ति होगी, तो वैक्सीन जरूर लगाए। एक वैक्सीन ही मात्र तरीका है इम्यूनिटी बढ़ाने का, एंटीबॉडीज बढ़ाने का, और इससे छुटकारा पाने के लिए सारे देशवासियों को वैक्सीन लेना जरूरी है सर। ठीक है, चलिए साहिल जी आप अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है सारे सत श्रीकाल। 3 नमस्कार। आज हमारे साथ मेहमान है, कलकत्ता से स्पेशल हमारे पास मेहमान है, विश्वनाथ दर्जी हैं और श्याम रावत जी हैं। हम दोनों से बात करते हैं आज। विश्वनाथ जी कैसे हो आप? कलकत्ता में क्या है कोरोना की अभी स्थिति? कोरोना का स्थिति तो बहुत ही बुरा है। खास करके भी इलेक्शन के समय तो सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी वाले जिस तरह से अपना अपना जुलूस निकाल रहे हैं, उसमें तो ना ही कोई मास्क पहन रहे हैं, ना ही कोई कोरोना का ध्यान रख रहे हैं। बाद में बोला जाएगा कि मोदी जी के दोष है, सरकार ने ये नहीं किया, या फिर राज्य सरकार ने ये नहीं किया। पर ये मंत्री लोगों भी इनका काम है कि इस पे ध्यान देना चाहिए अपना इलेक्शन के चक्कर में। ये नहीं कि इसको फैला जाए, सबको इसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन नड्डा साहब तो रैली करते सिलीगुड़ी में, उधर रोड शो निकाल रहे थे। हाँ जी, नड्डा साहब तो आज सिलीगुड़ी में रोड शो निकाल रहे थे। हाँ वो तो दिखा रहे हैं लोग। सिर्फ सिलीगुड़ी नहीं, पूरा बंगाल में ये लोग तो रैली रोज का रोज रैली लेके निकल रहे हैं, और उसमें आधा तो मास्क ही नहीं पहनते। तो इनको कहाँ से कंट्रोल हो पाएगा? तो इनको कोरोना नहीं हो रहा जी, इनको कोरोना नहीं हो रहा है नेता को। तो आपके जो बंगाल के लोगों की स्थिति क्या है? देखिए बंगाल में तो बहुत कमी हो रहा है, दिखाई दे रहा है। अभी एक दो दिन का न्यूज आ रहा है कि एक करके पकड़ा जा रहा है, जबकि उनका इलेक्शन हो रहा है। तो उसके बाद पता चल रहा है एक जन इफेक्टेड हो रहे हैं। श्याम जी, अस्पतालों में जगह नहीं है, लोग मर रहे हैं, मास्क नहीं डालने वाले को जुर्माना दिया जा रहा है। तो क्यों ना इनसे भी जुर्माना दिया जाए, पब्लिक इनसे भी जुर्माना ले कि मास्क में ही था, जस्ट आपसे बात कर रहा हूँ इसलिए मास्क खोल लिया हूँ। नहीं बिल्कुल आप कोरोना को मैं मतलब काफी सीरियसली लेता हूँ। ये नहीं कि मेरे कारण दूसरे किसी को इफेक्ट हो या दूसरे किसी को नुकसान पहुंचे। पहले अगर मेरे अंदर ये सोच आ जाए कि मेरे कारण दूसरे को ना पहुंचे, तो हर कोई अगर ये जागरूकता मानता रहे तो ऑटोमेटिकली कोरोना काफी कंट्रोल में आ सकता है। लेकिन महाराष्ट्र की परिस्थिति, या कोई बोले उसको देख के हम फॉलो करें। महाराष्ट्र की परिस्थिति बहुत बुरी है। क्या बोलेंगे श्याम जी? रैलियां निकल रही है चाहे कोई भी पार्टी हो। मैं मेरे दूसरे मेहमान से बात कर रहा हूँ, दादी मैं दूसरे मेहमान से बात कर रहा हूँ, उनका श्याम जी क्या बोलेंगे आप इस विषय में? अच्छा श्याम जी क्या बोलेंगे आप? हाँ आप लगा लेंगे। श्याम जी मैं तो आधा बात हाँ जी आधा सुन पा रहा हूँ, आधा नहीं सुन पा रहा हूँ। अच्छा आप लगा लीजिए। श्याम जी आप क्या बोलना चाहेंगे इस विषय में? समाचार से जुड़ने के लिए सर, महाराष्ट्र की परिस्थिति जरूर विकराल है, लेकिन ये शायद मेरे हिसाब से महाराष्ट्र के साथ ही नहीं हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान के साथ हो रहा है। अगर आप आज दिल्ली का आंकड़ा निकालेंगे तो दिल्ली में कम से कम 25,000 के आसपास लोग कोरोना पीड़ित पाए गए हैं। महाराष्ट्र में आज का कुछ है 68,000 के आसपास, और मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है।
ये महामारी यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार और आपके गुजरात, इस सभी देशों में पूरे विस्तार से पहुंच चुकी है। तो इसमें पूरी जनता से एक ही निवेदन है कि सरकार जो पहले वेव्स आया था महामारी का, कोरोना का नवंबर दिसंबर में, तो उससे सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ सबक लेना चाहिए था। कहीं ना कहीं मैंने आज बहुत से चैनल में देखा, बड़े बड़े डॉक्टरों ने ये राय दी थी कि कहीं ना कहीं सरकार की फेल्यूर है। अगर आप पहले वेव से सबक नहीं ले सके तो आपको दूसरे वेव की तैयारी करनी चाहिए थी। और वो तैयारी मैक्सिमम कोविड के लिए तो 4 साधन है, कोविड के 4 साधन होते हैं। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है ऑक्सीजन, बेड और दवाई, जो रेमडेसिविर, आज जीवन रक्षक दवाई रेमडेसिविर कहा जाता है। और ये आपको आईसीयू बेड, इन 4-5 चीजों का सरकार ने पहले से ही फर्स्ट वेव के बाद उस पर जोर दिया, इस पर ध्यान नहीं दिया। तो आज उसका नतीजा है जो सारे हिंदुस्तान में हो रहा है, जहाँ बेड की किल्लत आ रही है, ऑक्सीजन कमी आ रही है, रेमडेसिविर का काला बाजार हो रहा है। अगर समय आने पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पहले वेव से अगर सरकार ने कुछ सबक लिया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती थी। आज इसी बात पे राहुल गांधी जी ने भी कहा था, प्रियंका जी ने भी कहा था, और आज नवाब मलिक साहब ने भी कहा था कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से दुर्व्यवहार हो रहा था, लेकिन एक कालाबाजारी भी थी। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते ऑक्सीजन की सप्लाई तो होना बहुत जरूरी है। आज पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो मेडिकल केयर के हिसाब से हिंदुस्तान 150, 160 नंबर पर है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि हमें इस सबक से कुछ न कुछ सीखना होगा। और अभी भी सरकार ने गाइडलाइन दिया कि 1500 मैट्रिक टन सिलेंडर जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो महाराष्ट्र के लिए, 800 मैट्रिक टन यूपी के लिए और 300 झारखंड के लिए, 500 गुजरात के लिए, ऐसे उन्होंने सप्लाई का वादा आज से किया है। तो उस पर अब सरकार काम कर रही है। लेकिन सर मेरे हिसाब से बहुत देर हो चुकी है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। कहीं न कहीं हमें देश की जनता को बचाना है। और फिलहाल मैं यही कहूंगा, और देखिए इन सब चीजों के बाद इन्होंने रामबाण लाया था, वैक्सीन लाया था सर। वैक्सीन पे भी ये सफल भी हुए। वैक्सीन की पूर्ति भी आज पूरे हिंदुस्तान को कम पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है हमारे हिंदुस्तान के लिए सर। चलिए हमारे साथ पंजाब से भी जुड़ गए आज हमारे मेहमान साहिल मेहरा जी, पत्रकार है। साहिल जी, पंजाब में पंजाब से भी लॉकडाउन लग गया जी? हाँ जी सर, ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਸਪਤਾਲ ਵਗੈਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ? हाँ जी सर, बेड वगैरह खाली है कि नहीं? बेड वगैरह की शॉर्टेज तो नहीं आ रही ਉੱਥੇ? हाँ जी, दिक्कत आ रही है, काफी दिक्कत आ रही है जी। अच्छा, पेशेंट ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, हॉस्पिटल ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ फर्क है जी। अच्छा, दिक्कत आ रही काफी। अच्छा हमारे साथ दर जी विश्वनाथ जी सुन पा रहे हैं? बोलिए जी। अच्छा, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल में भी यही स्थिति है कि अस्पतालों में शॉर्टेज आ रही है बेड की, या कुछ यहाँ पर, या फिर वो कोरोना मरीज दिखाई नहीं जा रही इलेक्शन के कारण? जी सुन पा रहे हैं? और एक बार रिपीट। वेस्ट बंगाल में भी यही स्थिति है कि या फिर कोरोना के मरीज दिखाई नहीं जा रहे? इलेक्शन है तो इलेक्शन निकल जाएगा उसके बाद दिखाएंगे। दिखाई तो देखिए, कोरोना तो इस तरह से बढ़ रहा है तो ये रोकना अभी हमारे हाथ में ही है। ना हम किसी पे इल्जाम लगा के इसको रोकने का कोशिश कर सकते हैं और नहीं। अच्छा, तो कलकत्ता में कितने केस आ रहे रोज के? कलकत्ता सबसे बड़ा शहर एशिया का, ऐसा तो इन्हीं केस नहीं आएंगे, एशिया का सबसे बड़ा शहर है कलकत्ता, कोलकाता। जी, तो वहां पर कितने केस आ रहे रोज के? देखिए अभी तो आज के साथ 4-4.5 इफेक्टेड हुआ बोल के पता चला जो न्यूज में। अच्छा, एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आज का न्यूज मैंने ध्यान से उतना नहीं देखा। पर अभी आप देखिए, मैं अभी रस्ते में आया हूँ, मैं सर जो ये सेकंड, सर माफी चाहूंगा, जो सेकंड वेव आया है शायद बंगाल में बचेगा नहीं। बंगाल को भी कहीं ना कहीं कोविड का मार झेलना होगा। तो कहीं ना कहीं ये इलेक्शन का माहौल है, इस माहौल को देखते हुए सरकार अपना काम तो कर रही है, लेकिन नेताओं को भी सोचना पड़ेगा, उनकी रैलियां बंद करनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं टीएमसी ने भी मांग की है चुनाव आयोग से कि बाकी के जितने भी 4 चरण बाकी है, कि 4 या 5 चरण, जो भी 8 चरणों का ये मतदान है, और बाकी जो भी 4 चरण बाकी है, टीएमसी ने खुद मांग की है कि ये सारे चरण एक साथ किए जाए। फिर भी अभी चुनाव आयोग का निर्णय होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बंगाल में भी आपको जल्द से जल्द
बहुत ही बुरा माहौल जिस तरह महाराष्ट्र में है और दिल्ली में है, गुजरात में है, शायद कल हमें बंगाल में देखना पड़ेगा। ये माहौल बंगाल में इलेक्शन के बाद ही अब लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से बढ़ रहा है। अभी क्या है, इलेक्शन में कहीं पर भी जितना भी अगर चुनाव आयोग जो भी बोले थे कि आप लोग रैली मत निकालो, फिर भी ये लोग निकल रहे हैं। और जिस एरिया का जब इलेक्शन हो रहा है और उसका रैली में वो लोग करे जा रहे हैं, हाँ जहाँ पर इलेक्शन हो चुका है वहाँ तो अभी उतना भीड़ नहीं है। हाँ वहाँ का आदमी लोग पहले पॉलिटिकल पार्टियों के मतलब कोई सपोर्टर है, कोई प्रेशर से या कोई भी जो भी कुछ लालच से वो लोग उसमें भीड़ बढ़ाता रहे। और अभी ऐसा देखिए इलेक्शन भी खत्म है, एक जगह का पतला होता गया, ना ही अभी रैली है और ना ही वहीं पर। हाँ कभी अभी जहाँ जहाँ अभी इलेक्शन बाकी है वहाँ तो हो गई, ये कोई नहीं रोक सके क्योंकि यहाँ पर जो नेता मंत्री लोग है ना वो खुद लोग देते हैं करना कुछ। सर मैं आपको डिस्टर्ब करना चाहूंगा सर, इसमें बंगाल की जनता को सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उन्हें अपनी आप को एक सेफ्टी बनाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मैं निवेदन करूंगा बंगाल की जनता को कि आने वाली रैलियों में कम आया जाए, घर से बाहर कम निकले। देखो इलेक्शन तो पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, ये होगा, लेकिन आपको अपनी जान की सुरक्षा करनी है। और नेताओं का काम ही है, ठीक है सरकार सजग है, सब करेगी, लेकिन उसके पहले आपका एक कर्तव्य बनता है कि इस तरह से महामारी पूरी दुनिया में फैल चुकी है, सारे लोग त्रासदी में है, बेड की सुविधा नहीं है, इंजेक्शन की सुविधा नहीं है, ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है। तो ये आपके लिए चेतावनी है बंगाल के नागरिकों के लिए कि जहां तक हो सके आप इस रैली को अवॉइड करें। भले नेता अपनी रैली कैंसिल करे ना करे, लेकिन आप सभी बंगाल के वासियों से ये निवेदन होगा कि आप जहां तक हो सके अपने आप को रैलियों में जाने से रोके, अपने घर पे रहे, सुरक्षित रहे। फिलहाल आप वेट कीजिए, वक्त का माहौल बहुत खराब है, इलेक्शन तो होते रहेंगे, सब चलते रहेंगे सब। चलो भाई अब पंजाब पे आने हैं थोड़ा, चलिए आप बोलिए। इलेक्शन ये अगर अचानक फिर से लॉकडाउन हो जाएगा तो काफी गरीब भूखा मर जाएंगे। ना ही अगले लॉकडाउन के बाद ना ही कोई सरकार किसी को ना चावल देंगे और ना ही किसी को कुछ राशन, और ना ही किसी को कभी नहीं लगता है कि हमें इस जनधन अकाउंट में भी किसी को कभी पैसा दिया जाएगा। अभी सिर्फ इंसान एक संख्या के रहेंगे के तौर पे कुछ नहीं करेंगे। चलो एक मिनट हम पंजाब पे दोबारा चलते हैं। भाजी पंजाब से की स्थिति है कि कितने के पेशेंट रोज आ रहे हैं और कितने की डेथ हो रही है और ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਸਰ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਲ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। अच्छा सेकंड वैक्सीन लगाने के बाद भी ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। मतलब फिर वैक्सीन जी। वैक्सीन कुछ कर रही थी शाम जी बोलना चाहेंगे बोलिए। नहीं काम नहीं कर रही, कुछ नहीं काम कर रही थी। सर मैं सॉरी आपको डिस्टर्ब करना चाहूंगा, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है वैक्सीन के बारे में, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, दे मस्ट गो फॉर वैक्सीन। बिकॉज मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि वैक्सीन लगाया तो आपको कोविड के लक्षण नहीं दिखेंगे, लेकिन आपको दोनों डोज लेना बहुत जरूरी है। वैक्सीन का बहुत बड़ा फायदा है सर। वैक्सीन का फायदा इतना है कि अगर आप 2 वैक्सीन की डोज लगाने के बाद भी अगर किसी कोविड पेशेंट के संपर्क में आते हैं तो आपकी इम्यूनिटी, आपका एंटीबॉडीज इतना सक्षम होगा कि आपको वो स्टेज पर नहीं ले जाएगा कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत आए, आपको आईसीयू में जाने की नौबत आए। आप कहीं ना कहीं 10-15% इन्फेक्शन हो गए, लेकिन उसका इलाज आप घर में कर सकते हैं। नहीं हो तो हॉस्पिटल चले और हॉस्पिटल चले गए तो विशेष साहब जाना तो हॉस्पिटल में दाखिल है। 2 मिनट सॉरी सर, ठीक कह रहे हो कि वैक्सीन कहना ठीक है, मंदा ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੈਕਸੀਨ कहना, ਪਰ ਛੇ ਕਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਸਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ हॉस्पिटल एडमिट ने, क्यों है? हॉस्पिटल एडमिट हो गए, लेकिन आपको आईसीयू में जाने की नौबत नहीं आएगी सर। आपको छोटे मोटे उसमें उपचार है, लेकिन आप यू आर बी सेफ जोन। अगर आप वैक्सीन लगाते हैं तो सेफ जोन है, ये मेडिकल प्रूफ है, WHO का भी गाइडलाइन है। मतलब शाम जी का ये कहना है कि खर्चा बचेगा, आईसीयू जाने की जरूरत नहीं, सीधा टिकट कर जाएगा ऊपर जमराज जी लेने आ जाएंगे।
मैं क्रिटिकल साइंस की बात कर रहा हूँ सर, तो इट्स वेरी नेसेसरी। मैं आज भी अगर हिंदुस्तान की 70 करोड़ 60 करोड़ की जनता अगर वैक्सीन हो जाती है तो आने वाले 6 महीने में वी आर टोटली फ्री। आज आपको मैं गुड न्यूज बताता हूँ, इजराइल एक छोटा सा देश है, लेकिन आज ही सारे चैनलों में इजराइल की बातें आई थी कि इजराइल इज टोटली कोरोना फ्री नाउ बिकॉज 53% ऑफ द पीपल ऑफ इजराइल दे हैव वैक्सीनेटेड। तो एक 55% के आसपास लोगों ने वैक्सीन लगा, उनका आबादी बहुत कम है, कोई नो डाउट इसमें, लेकिन आज इजराइल के एक भी व्यक्ति मास्क नहीं लगा रहे हैं, टोटली फ्री घूम रहे हैं। अरे सर, हम अपने देश की बात करें ना, कहाँ जा रहे हैं हम इजराइल में? यहाँ पर जो नहीं हो रहा उसको हम करें ना कि यहाँ पर सरकारें क्यों नहीं काम कर रही? छोड़िए इजराइल की बात, हम अपनी देश की जनता है, हमारा अधिकार है सवाल पूछने का, हमारा अधिकार है। आपकी बातों से सहमत हूँ। थाली बजाने से, दिया लगाने से इन सब एक्टिविटी कुछ नहीं होता है। आपको जब फर्स्ट वेव आया था उसी वक्त आपको जो सेकेंड वेव की तैयारी की, सारे दिग्गजों ने कहा था कि सेकेंड वेव भी आ सकता है। उसके पहले द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ टू सेव द पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम कोविड, ऑक्सीजन का आपको पहले से ध्यान रखना चाहिए था। आज पीयूष गोयल जी जो मंत्री जो थे, उन्होंने जो आज ऑक्सीजन पे उन्होंने अपना बाइट दिया था, अपना स्पीच दी थी, मैंने आज तक देखा था। इट्स समथिंग नॉट एक्सेप्टेबल। उन्होंने कहा था आपको सोच समझ के यूज करना चाहिए, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। सर मुझे ट्वीट भी किया था कि वैक्सीन जब कोरोना आता है तो आपको वैक्सीन के अपने ऑक्सीजन की जरूरत लगती ही लगती है। तो ये सब चीजें आपको एडवांस में प्रिपेयर करना चाहिए था। अभी आप भाग रहे हैं 1500 मैट्रिक टन, 800 टन, यू मस्ट नो व्हाट इज द इफेक्ट इन फ्यूचर। कोविड का होने वाला है, तो कहीं ना कहीं हम थोड़े बहुत बैकफुट पे है इस बात पे, लेकिन बहुत ही जल्द ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जिम्मेदार कौन? नहीं, जिम्मेदार कौन है? अगर बैकफुट पे है तो जिम्मेदार कौन है? पब्लिक है क्या? सर मैं गल कर रहे सर, जिम्मेदार सरकार है। चलिए सर मेरा साहब लुधियाना शहर ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਡੁਗਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਡੁਗਰੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਕੱਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। डुगरी पेज 1 पेज 2 दोनों 1 और 2 दोनों में। दोनों। चलिए एक मिनट, दोनों सील कर दिए। कलकत्ता चलते हैं। विश्वनाथ जी, जी चुनाव तो हो रहा है, वहां पर किसकी लहर है? दीदी की खेलवा हुए या विकास हुए? जी अभी तो जितने ज्यादातर लोगों का तो कहना है जय श्री राम। अच्छा, दीदी अच्छी बात है, जय श्री राम बोलना भी अच्छी बात है, बोलना भी चाहिए जय श्री राम, लेकिन जय श्री राम को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। तो होता है क्योंकि देखिए हर पिछले 36 साल के मतदान के बाद जब 10 साल के लिए दिया गया था, कुछ लोगों का भी वही फिर से चेंज किया जाए। नहीं, बिल्कुल। आगे क्या है, पॉलिटिकल पार्टियों का खेल कुछ अलग है। आप देखते हैं कि इलेक्शन के बाद किस तरह से इलेक्शन के बूथ में भी झमेला हो रहा है, मारा पीटा हो रहा है, किसके पक्ष में जाएगा वो कोई भी नहीं बता पाता है। देता है कि हम इस पार्टी का पद देने के समय दूसरी किसी पार्टी को भी दे देते हैं कुछ। अच्छा, बंगाल से कोरोना की खबरें बहुत कम आ रही है, पूरा देश में खबरें आ रही है, लेकिन बंगाल से बहुत खबरें कम आ रही है। पॉलिटिकल पार्टी वालों को कोरोना से कुछ भी मतलब नहीं है, सिर्फ इंसान को एक नंबर समझ के चल रहे हैं। जैसा इलेक्शन खत्म होगा उनका संख्या कम भी जाए या से किसी को लेना देना नहीं है, अपना पे इनका मकसद है। इस तरह से रैली में खुद अपना रैली में खुद अपने पार्टी के सारे के सारे सपोर्टर को इन लोगों को बोलना चाहिए था तुम लोग बिना मास्क का बिना डिस्टेंस मेंटेन किए रैली में मत रहो। पर क्या सब अपना भीड़ दिखा। इलेक्शन कमीशन कहाँ पर है? इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा वहां पर, कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं, सो गया कि इलेक्शन कमीशन की? वो तो एक इंडिपेंडेंट संस्था है ना। दिव्य तो नहीं मानेंगे तो क्या कर सकते हैं? जबरदस्ती तो दिखे जबरदस्ती अगर हमें कोई कुछ तो बंगाल की राजनीति ऐसी है, बंगाल की राजनीति ऐसी है, के बारे में नहीं सोचेंगे तो जबरदस्ती ना सरकार ना कोई डॉक्टर कुछ कर पाएंगे। जी श्याम जी, सर बंगाल में पर्टिकुलर व्यक्ति को लेकर इमोशनल अटैचमेंट बहुत ही है। और विश्वनाथ जी की बात से मैं कहना चाहूंगा कि प्रभु राम सबके हैं, एक पर्टिकुलर पार्टी के नहीं होते हैं। एक मिनट श्याम जी एक मिनट बताइए। कस्टमर आए थे तो वो भी कुछ बोलना चाह रहे थे। जी बताइए। जी पॉलिटिकल पार्टी को किसी से कोई मतलब नहीं, किसी के जान से कोई मतलब नहीं,
अपना रैली करना है, तो अपना रैली करना है। पॉलिटिकल पार्टी को किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी के जान से कोई मतलब नहीं है, खिलवाड़ कर रहे लोगों के साथ में। तो उससे ज्यादा नहीं, ज्यादा जरूरी है। जी, बंगाल की जनता ही बोल रही है किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई खिलवाड़ कर रहे हैं सब। एक कोई मतलब कस्टमर गाड़ी खाली देख के मैं आया हूँ, मैं ऐसे घर से निकलता नहीं हूँ। वर्क फ्रॉम होम या फिर ऑफिस में जाना है मजबूरी, इतना सा निकलता हूँ, उसके अलावा मैं कहीं नहीं निकलता हूँ। आज थोड़ा सा निकल गया था मार्केट में, उसी बीच में आप लोगों ने ले लिया, क्योंकि इसके लिए खुद को अलर्ट होना है। जी बिल्कुल। इसका ना कोई दवाई है, हर कोई जानते हैं, ना कोई दवाई निकला है और नहीं कुछ। इसका वैक्सीन से क्या है, जब कोई वैक्सीन मतलब कोई बीमारी आती है तो उसका एक वैक्सीन आ जाता है, तो उस वैक्सीन से क्या कर सकते हैं, क्या बचा सकेंगे। अभी दो वैक्सीन लगवाने के बाद मिश्रा साहब अस्पताल में जा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि मैं मार्केट में निकला था तो आप मेरे से ऑनलाइन हो गए तुरंत, वो हम लोग देखना चाहते थे आप जब मार्केट में निकले क्या मास्क लगाए या नहीं लगाए आपने? नहीं, मास्क सब लोगों से बात करने से पहले भी ये लगाया हुआ था। साहिल जी, इलेक्शन पंजाब से भी है गया, दिसंबर से शुरू हो जाएगा, दिसंबर तो जी हाँ जी हाँ जी। पंजाब से भी रैलियां शुरू हो चुकी हैं। स्थिति की है कैप्टन द्वारा के सुखबीर बादल या फिर आम आदमी पार्टी? कैप्टन तो आवाज आ रही सर, कैप्टन ही आएगा दोबारा। कैप्टन ही आएगा। कैप्टन अच्छा, आएगा। आम आदमी पार्टी कोई चांस नहीं? आम आदमी पार्टी पैर जमा लेगी पर सीट नहीं ले पाएगी। पैर जमा लेगी। अच्छा, क्यों क्योंकि नहीं? कैप्टन ही दोबारा फिर आएगी सरकार। ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ? ਕੁਛ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਚ। ਸਾਰੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਸकी लाठी उसकी भैंस। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਦਾਰੂ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਾਰੂ ਪੇਟੀ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਸਮ ਖਾਓਗੇ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਓਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। बेशरम लोग हैं इन्हें की विश्वास है किसी भी खसम खा लेंगे। ये तो बेशरम लोग हैं, नेता का मतलब बेशरम। हाँ बेशक सच्ची गल है। पर पंजाब कुछ कम नहीं होया जी। एक तरह का पंजाब से हुण बसां जो फ्री होईयां वा लेडीज वास्ते, सरकारी पीआरटीसी बसां। अच्छा, फिलहाल नकल कर रहे केजरीवाल दी। हाँ नकल कॉपी सही, केजरीवाल की नकल कर रहे नकल कर रहे ने पर गल नहीं बनती इन्हां दी। हाँ बस ये भी थोड़े दिन चल रही है बसा, मैनूं लगदा है बहुत 15-20 दिन तक बंद कर देंगे दोबारा। श्याम जी, अस्पतालों में सिलेंडर नहीं, गैस सिलेंडर सॉरी ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, इलाज प्रॉपर नहीं हो रहा, जगह नहीं है, मास्क लगाने वाले को 1000 रुपए जुर्माना। तो सरकारों से जुर्माना क्यों ना लिया जाए? कहीं ना कहीं ब्रेक द चेन जो। अरे सर जी, 1 साल से सुन रहे हैं ब्रेक द चेन, ये पता नहीं कौन सी चेन है टूट रही। 1 साल से यही सुन रहे हैं कि देखिए सर, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ बैंक की बैलेंस का 60-70 हजार रुपया खत्म हो गया, अभी तो भीख मांगने की नौबत आ गई मेरे जैसे लोगों की। ये तो सभी का हाल है। लेकिन इस महामारी को रोकने का फिलहाल हमारे पास एक ही उपाय है, हमें मास्क का वापर करना है, हमें सोशल डिस्टेंस रखना है, हमें सैनिटाइज करना है, और उससे बढ़कर अभी रामबाण एक ही है सर, आपको वैक्सीन लगाना है। लेकिन आज के तारीख में जानता हूँ वैक्सीन हाथ देखिए सर, मेरे हाथ चेहरे से गोरे हाथ हो गए, बार बार धोता हो तो चेहरा काला पड़ गया, हाथ गोरे हो गए। कोई दूसरा उपाय नहीं है, इसके आगे कोई दूसरा उपाय नहीं है। और ये जो वेव्स आया, ये बड़ी महामारी है, इसको रोकना के लिए यही एक रास्ता है सर। आप अपने घर में रहे, जब आपको काम रहे तभी घर से बाहर। पिछले साल में तो यही चीजें करते रहे, तो किसको मतलब से दोबारा वेव आ जाएगा? पिछले साल में तो यही बोला था चेन तोड़नी है, तो यही चीजें करते रहते, मास्क लगाना जरूरी है, 2 गज की दूरी। एक आदमी की आवाज सुनिए ना, एक आदमी की आवाज टेलीफोन पे सुनाई देती थी कि 2 गज की दूरी कड़ाई है और दवाई, और उसके पूरे परिवार को कोरोना हो गया। एक आदमी पापड़ बेच रहा था इम्यूनिटी वाला, उसको कोरोना हो गया। एक बोला था गोबर में नहाओ, उसको कोरोना हो गया। बोलता है डॉक्टर की ये राय में, बीजेपी की गाइडलाइन में बोला, मेडिकल साइंस भी यही बोलता है, डॉक्टर की राय भी यही बोलता है कि जितना आप अपने आप को बचाओगे आप ही। सर देखिए, ये कभी किसको कुछ हो जाए इसका बोल नहीं सकते, लेकिन सर अभी हमारी यही हालत है, जो सेकंड वेव का हमने ध्यान नहीं दिया,
और इस लोग एकदम बेफिक्र होकर बाहर निकले। और इस चैन को, इस संक्रमण को रोकने का एक ही इलाज है, आपको टेम्परेरी लॉकडाउन लगाना अरे पड़ेगा। टाके पड़ रहे हैं सर अस्पतालों में, पैसे बिल देखिए ना, उनको तो मौका मिल गया पैसे कमाने का। लाखों लाख रुपए का बिल आ रहा, गरीब आदमी क्या करेगा? इसमें हर व्यक्ति को अपनी इंसानियत दिखानी है। इंसानियत से बढ़कर कोई चीज नहीं है। अभी हर व्यक्ति को सोचना है कि हमें देश के नागरिकों की जान बचानी है, हमें कालाबाजारी करना है, नहीं करना है, हमें घूस खाना है, घूस नहीं खाना है, हमें राजनीति नहीं करना है। ऐसी सरकार को क्या फायदा है जो आपको इंजेक्शन ना उपलब्ध कर पाए, मुंह से बंद करवा पाए? हमें राजनीति नहीं करना है इस वक्त। नहीं, राजनीति तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ ना। ऐसी सरकारों को क्या फायदा जो मूल सुविधा ने आपको उपलब्ध करवा पाए? आपकी सवाल जायज है सर, आपकी सवाल जायज है, सवाल जायज है। सर इधर का उधर का बीच भी बनाते रहेंगे, ये मैं जानता हूँ। वही कर रहा हूँ। देश के डॉक्टरों को, देश के बड़े बड़े अस्पतालों को और देश के गवर्नमेंट अस्पतालों को, सभी को अपनी नैतिक आधार पर ये सोचना पड़ेगा कि कहीं न कहीं इस कोरोना को मात देने के लिए हम सबको एकजुट होकर काम करना है। हमें लोगों की व्यवस्था को बढ़ाना है। पूरा कर लीजिए शायद को पूरा कर लीजिए बिल्कुल। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਆਇਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਮਾਸਕ ਦਾ ਆਰਡਰ ਪਹਿਲੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 5 ਲੱਖ ਮਾਸਕ ਵੇਚਣਾ, ਸੇਲ ਕਰਨਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੀਟਰ ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਐਡਵਾਂਸ, ਮਤਲਬ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ उनको कैसे मालूम था पहले ही? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? 5 ਲੱਖ ਮਾਸਕ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਕਿੰਨਾ बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। 5 लाख मास्क में पहले से ऑर्डर कर दिया, सैनिटरी पहले से ऑर्डर कर दिया। उनको मालूम था कि कमाई का दूसरा दौर आ रहा है, भाई कमा ले जितना कमाना है, लूटबाजी है, लूट ले। 3 महीने पहले सर शुरू कर दिया उन्होंने। जनता मरती मत दे दो। वो भी कलकत्ता में भाई साहब बोल के गया ना, नंबर ही है उनके लिए, उनको आम लोगों से क्या लेना देना? सही गल है सर, हमारे हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी विपदा है सर, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारी मेडिकल केयर अभी तक अपडेट नहीं हुई है। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो मेडिकल की सुविधाएं हमारे देश के नागरिकों को अभी तक 100% हम वो लेवल पे नहीं पहुंचे हैं। सिर्फ बड़े बड़े अस्पताल चंद इलाकों में खोलने से कुछ नहीं होता है। आपको एरिया वाइज भी बड़े बड़े सरकारें सारा काम नहीं करेगी, अब जनता को जागरूक होना पड़ेगा। ऐसे नेताओं को जूते मारो जो आपसे वादे करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे और वादा पूरा नहीं करते। उनको जूते मारो, उनको घर से बाहर निकालो। आप क्यों प्रधानमंत्री के लिए वोट देते हो? आप अपने एरिया के अच्छा लोग देखो ना, अच्छा व्यक्ति देखो, उसके लिए वोट करो। अचानक बर्ड फ्लू हो जाता है और बर्ड फ्लू काम हो जाता है। बिल्कुल चाहिए। सर बंगाल के बारे में मैं एक चीज कहूंगा, जो विश्वनाथ जी ने कहे थे कि बंगाल में श्री राम जी का नारा चल रहा है। श्री राम जी सबके आदरणीय है, सबके दिलों में है, लेकिन श्री राम जी को देखते देखते आपको ये सोचना नहीं चाहिए आपको कहाँ पर आपका कीमती वोट डालना है और किस सरकार को लाना है। सिर्फ श्री राम का नारा लगा से अगर आप जीतेंगे तो यहाँ की जनता को सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। हर इलेक्शन में ये होता है, श्री राम का जय जयकार लगता है और लोग इलेक्शन जीत जाते हैं। लेकिन अभी कहीं ना कहीं जनता को खुद सोचना है कि कौन सा सरकार हमारे लिए क्या किया, क्या करने वाली है। जो चुना है वो सोना है, उसी के बारे में सोच के चलना है, उसी से हमें लड़ झगड़ के काम निकालना है। लेकिन आने वाले सरकार भी अपने वादे देती है सर, कभी अपने वादे को पूर्ण नहीं करती। तो प्रभु राम सबके हैं, सबके दिलों में है। तो मैं बंगाल की जनता से निवेदन करूंगा कि आप अपना अमूल्य वोट, मैं किसी की साइड लाइन नहीं दूंगा, लेकिन आप 100 बार सोचे, आप अपने एरिया के व्यक्ति को देखिए कि ये व्यक्ति हमें किस काम का आने वाला है, किस यूज का आने वाला है और हमें देश का कहाँ विकास होने वाला है। आज जो आप कठिनाई से जूझ रहे हैं, ये आप सभी के लिए एग्जाम्पल है। आज कोरोना की महामारी पूरे देश की जनता के लिए एग्जाम्पल है कि किस हद तक हम यहाँ पर सतर्क रहे और क्या हमारे वोट का कहाँ पर अनुदान होना चाहिए। आपका वोट सही जगह गिरना चाहिए, ये आपको सोचना है सर। चलिए एक लास्ट कमेंट लूंगा, समय की कमी है। लास्ट क्वेश्चन करें, सॉरी सर। सर जिस तरह की आप कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो, ठीक है। एक दोस्तों शराब के ठेके खुले ने पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਚੜਿਆ ਟੱਚ ਪੂਰਾ, ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं रखी जाती, उत्थे मास्क क्यों नहीं कहा जाता कि मास्क पा के आओ? क्योंकि सरकार अपना बिजनेस कर रही है। वहां से उनको पैसा है ना एक्साइज से, क्योंकि वो तो उसमें है। सही है कि
ये देखिए आप जो बोले सोशल डिस्टेंस के बारे में ना, तो आप अगर कभी सवेरे मॉर्निंग में बस जो है कलकत्ता के लिए मॉर्निंग में कभी प्राइवेट बस में चढ़ूंगा, उस समय आप बोर्ड लगाइएगा और उसको लाइव कीजिएगा, दिखाऊंगा तो उसमें पहले भी जितना भीड़ था उससे ज्यादा भी भीड़, क्योंकि काफी सारे बसेस क्रैक हो चुका है, आधा बस चला गया है। सर एक गल और कह रहे मैं सॉरी एक गल और कह रहे ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫਟਾਫਟ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਫਟਾਫਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ, ਰੈਂਟ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਿਉਂ ਪਾਵਾਂ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਾਏ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, मैं नहीं दिखाना। हाँ, गरीब आदमी कहाँ जाएगा अभी? पहले समझते थे कि हमारी गलती है, लेकिन अब तो सरकारों को सीखना चाहिए ना, 1 साल से वो क्या कर रही थी? अच्छा तक अस्पताल नहीं दे पाए सही तरीके से, तो साल भर आप क्या कर रहे थे? हाँ जी सही गल है। चलिए, देखिए सरकार को बैठ के सिर्फ भाषणबाजी दिया जा सकता है, कंट्रोल नहीं कर सकते ये लोग, क्योंकि आज अगर इस कोरोना के हालत में बोले जा रहे हैं, बस में लिखा हुआ है कि एक सीट छोड़ के दूसरे सीट पे बैठो, ट्रेन में लिखा रहता है बीच वाला में क्रॉस मारा हुआ रहता है, आप जाके एक भी ट्रेन में देख नहीं पाओगे कि वो पहले जैसे ही है। पहले जो बंदा का सीट में अभी 5 बंदा बैठते हैं, हो सके तो 6 को बिठाने का मौका आ गया। सही है। सिचुएशन अभी भी ये कौन देखेगा? ये तो क्या पब्लिक देखेंगे? ये तो सरकार का ही है, तो इस पर कौन सिर्फ बात चलता रहते हैं और कुछ नहीं है। चलिए, देखिए इलेक्शन समय की पाबंदी इसको यही खत्म करते हैं, फिर किसी दिन किसी विषय पर बात करेंगे। 50 बस में खड़ा है इलेक्शन के समय, वो पब्लिक लोग जो में काम करते हैं ऑफिस नहीं जाएंगे तो उनको पैसा नहीं मिलेगा, उनका पेट नहीं, बीवी बच्चों को खिला नहीं पाएंगे, तुम तो जाना ही है।